हेलो फ्रेंड्स, मैं उनेश शेख और आज वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं डिजिटल डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, पीडीएफ बुक्स, सॉफ्टवेयर्स, एपीके फाइल्स और इसी तरह से दूसरे डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वर्डप्रेस को यूज़ करके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो वेबसाइट है जो आज हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। पहले मैं आपको इसका शॉप पेज दिखा देता हूँ और ये पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसके डिज़ाइनिंग देखेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं शॉप पेज पे जाऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डिफरेंट टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल कर रहा हूँ। कोई इसमें से पीडीएफ फाइल है, कोई इसमें से कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एपीके फाइल है, कोई पीसी की सॉफ्टवेयर है, इस तरीके से। अभी कोई भी अगर मैं इसमें ओपन करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, इसकी इमेज आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको इसका टाइटल, इसका क्या प्राइस आपने रखा है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, नीचे इसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ये क्या फाइल है, क्या क्या फीचर्स उसमें अवेलेबल है, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। अभी यूज़र्स अगर चाहें तो वो लोग इस प्रोडक्ट को अगर ऐड टू कार्ट करना चाहें तो इस बटन पे क्लिक करके अपने कार्ट में इसे ऐड करके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसे परचेस कर सकते हैं। जैसे ही वो लोग कार्ट में ऐड करेंगे उसके बाद वो लोग कार्ट पेज पे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कूपन कोड भी एंटर किया है। कूपन कोड भी क्रिएट करना मैं आपको सिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल टोटल मेरा ये दोनों प्रोडक्ट का मिला के $118 हो रहा है। अगर आप चाहें तो इस तरीके का कोई कूपन कोड क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि ये कोड है 10 ऑफ। ये अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको इस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। $118 पे आप देख सकते हैं $11.80 का आपको डिस्काउंट मिल गया। नेक्स्ट स्टेप पे आप प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप चाहें तो जीएसटी को भी अप्लाई कर सकते हैं, वैट टैक्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद यूज़र सिंपली अपनी डिटेल्स एंटर करेगा और इसके बाद यहाँ से अपने कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के थ्रू या फिर पेपैल के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई वॉलेट के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, जो भी पेमेंट गेटवे या फिर पेमेंट ऑप्शन आप चाहें उसके थ्रू यूज़र्स यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं अपने ऑर्डर को। मतलब ये परचेस कर सकते हैं प्रोडक्ट और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही यूज़र इस प्रोडक्ट को परचेस करेगा उसके बाद उन्हें एक पेज मिलेगा, थैंक यू पेज, जहाँ पर लिखा होगा थैंक यू फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। फिर उसके बाद वो लोग इस प्रोडक्ट को या फिर इस जो भी ये फाइल है, पीडीएफ फाइल या सॉफ्टवेयर है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी आके वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप ये आइकॉन देखिए, यूज़र आइकॉन, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे, हमने अपने कस्टमर्स के लिए एक फ्रंट एंड डैशबोर्ड क्रिएट किया है। यहाँ से कस्टमर अपने ऑर्डर्स पे आ सकता है और यहाँ पर जो भी उसने ऑर्डर प्लेस किया था उसे देख सकता है और उस प्रोडक्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेंचमार्क एक वर्डप्रेस थीम सपोज थी, सो बेंचमार्क थीम पे क्लिक करेगा, सो ये जिप फाइल आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गई। उसी तरीके से उसने जितने भी प्रोडक्ट्स परचेस किए होंगे सब प्रोडक्ट्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। सो इस तरीके से ये काम करता है। आप इसमें चाहे तो पीडीएफ हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, जो भी डिजिटल फाइल हो सकती है, चाहे डाउनलोडेबल हो या फिर सिर्फ डिजिटल वर्चुअल फाइल हो, आप हर टाइप की फाइल्स यहाँ पर सेल कर सकते हैं। राइट, अभी फिर से अगर मैं होम पेज आपको दिखाऊं, होम पेज में अगर आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर तो ये आपका हेडर है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप अपना लोगो यहाँ पर दे सकते हैं, राइट हैंड साइड पे आपका ये मेन्यू है। मेन्यू में आप चाहें तो जितने लिंक्स चाहिए वो क्रिएट कर सकते हैं। हम इसमें डिफरेंट पेजेस भी क्रिएट करना सीखेंगे, जैसे कि अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, विश लिस्ट पेज। विश लिस्ट का भी फीचर है, अगर आप नीचे स्क्रॉल करें, कोई प्रोडक्ट आपको पसंद है बट आप उसे अभी परचेस नहीं करना चाहते, बट आप उसे विश लिस्ट करके रखना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस वेबसाइट पे आए आपको याद हो कि हाँ ये प्रोडक्ट मैंने विश लिस्ट करके रखा था या फिर इसे मैंने शॉर्ट लिस्ट करके रखा था। सो मान के चलिए मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है, मैं इसे विश लिस्ट करना चाहता हूँ। मैं सिंपली हार्ट आइकॉन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट एडेड टू द विश लिस्ट। फिर उसके बाद मैं विश लिस्ट पेज पे अगर क्लिक करूं ये लिंक पे, या फिर इस हार्ट आइकॉन पे भी अगर आप क्लिक करेंगे, ये भी विश लिस्ट का ही लिंक है। आप देख सकते हैं आपने ये दो प्रोडक्ट को विश लिस्ट करके रखा है। अब यहाँ से आप इन्हें ऐड टू कार्ट कभी फ्यूचर में चाहे तो कर सकते हैं। ओके, सो ये सब पेजेस हम देखेंगे। उसके बाद आप अगर कोई प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं या फिर कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है तो इस सर्च आइकॉन पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को यहाँ से सर्च कर सकता है। उसी हिसाब से कार्ट आइकॉन है, अगर इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं अपने कार्ट में आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं। फिर हमारा फर्स्ट सेक्शन है, होम पेज का फर्स्ट सेक्शन, हीरो सेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा सा टाइटल है, सब टाइटल है। यहाँ पर फिर से मैंने सर्च बार दिया, अगर किसी को कोई प्रोडक्ट सर्च करना है वो कर सकता है। फिर आप 3 कैटेगरीज मैंने ऐड किए हैं, वर्डप्रेस, पीडीएफ बुक्स, ऑडियो बुक्स, उसके बाद वो वर्डप्रेस आइटम्स। अगर कोई पीडीएफ बुक्स पे क्लिक करता है वो सीधा उस कैटेगरी पे चला जाएगा और उससे अभी पीडीएफ बुक्स जितने आपने वेबसाइट पे ऐड किए हैं सब एक साथ वो देख सकता है। और एक बात बताना मैं भूल गया कि इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम सिर्फ बेस्ट और फ्री रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। सो इसे क्रिएट करने के लिए मैंने फ्री थीम, फ्री पेज बिल्डर और सिर्फ फ्री प्लगइन्स को ही यूज़ किया है। कोई भी पेड रिसोर्सेज हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। और ये वेबसाइट 100% मोबाइल और टैबलेट फ्रेंडली भी है। मोबाइल में ये मोबाइल ऐप की तरह और टैबलेट में एक टैबलेट ऐप की तरह ओपन होगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं फीचर्ड सेक्शन है,
कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप फीचर्ड करना चाहते हैं, अपने होम पेज पे दिखाना चाहते हैं, जो आपके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है या फिर फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम वाई चूज अस का एक सेक्शन क्रिएट करें जहाँ पर आप बता सकते हैं क्या क्या आपके सर्विसेज या फिर क्या क्या आपके फीचर्स हैं। आप यहाँ पर इस तरीके से खूबसूरत से तरीके में आप देख सकते हैं हमने आइकॉन्स को और इन ब्यूटीफुल कलर्स को यूज़ करके ये सेक्शन क्रिएट किया है। फिर लास्ट में मेरा ये लेटेस्ट प्रोडक्ट का सेक्शन है, जो आपके लेटेस्ट प्रोडक्ट है या फिर यहाँ पर आप चाहें तो जो सेल प्रोडक्ट है, जिन जिन प्रोडक्ट पे सेल चल रही है वो सब प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। और लास्ट में फाइनली आपका ये फुटर है। फुटर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नीचे कॉपीराइट सेक्शन है, ये सब चीज़ें हमने दिया है। अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, बैक टू टॉप बटन है, आप अपने टॉप सेक्शन पे आ जाएंगे। हमने शॉप पेज देख लिया पहले ही, बट शॉप पेज में अगर मैं और डिटेल में आपको दिखाऊं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको फिल्टरेशन के ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब अगर आपको प्रोडक्ट को फिल्टर करना है, कोई प्रोडक्ट सर्च करना है, सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर आपका बजट सिर्फ $50-60 है, सो मैं यहाँ पर $50 सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरा बजट $40 से $50 का है। उसके बाद फिल्टर पे क्लिक करूँगा। अभी मुझे सिर्फ वो प्रोडक्ट दिखाएगा जो $50 के अंडर है। आप देख सकते हैं $49 सिर्फ ये प्रोडक्ट है। उसी हिसाब से और भी फिल्टरेशन के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन सब ऑप्शन को आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट पेजेस जैसे कि अबाउट पेज कैसे क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं खूबसूरत सी सिंपल से अबाउट पेज हम क्रिएट करना सीखेंगे। इसमें टेस्टिमोनियल सेक्शन, मेंबर सेक्शन, कॉल टू एक्शन सेक्शन, सब चीज़ें हमने ऐड की हैं। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आप कॉन्टैक्ट पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो कोई कस्टमर या फिर कोई यूज़र अगर आप चाहे आपको कॉन्टैक्ट करना, वो इस पेज पे आके आपकी डिटेल्स देख के आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। या फिर चाहे तो ये सिंपल सा फॉर्म फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करेगा, उसकी सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना गूगल मैप को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये भी देखेंगे कि आप ब्लॉग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो ब्लॉग पोस्ट होती है ये आपको हेल्प करती है गूगल के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे लाने में। सो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए, विजिटर्स लाने के लिए आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं जो आपके गूगल पे, बिंग पे रैंक करेगा और आपकी वेबसाइट को ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। और बाकी के पेजेस मैंने आपको दिखा दिए हैं। और तो ये था इस वेबसाइट का एक छोटा सा डेमो। आई होप आप लोगों को ये डेमो वेबसाइट पसंद आया होगा। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ है, बट आगे चल के हम उसे डिटेल में देखेंगे। अभी अगर आप लोगों को ये डेमो वेबसाइट पसंद आई हो, अगर आप लोग इस टाइप की एक फ्री वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, मेक श्योर आप लोग ये कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उस पर शेयर करें। और थ्रू आउट द वीडियो अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई कमेंट है, मेरे लिए कोई सवाल या सजेशन है, सो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अभी चलिए इस वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू करते हैं। और एक तो अभी किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, चाहे आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करनी हो, एक बिजनेस वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट, मेंबरशिप वेबसाइट, किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें दो बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है आपका डोमेन नेम और दूसरी आपकी वेबसाइट की होस्टिंग। डोमेन नेम सिंपली आपकी वेबसाइट का नाम या फिर आपकी वेबसाइट का यूआरएल है। फॉर एग्जाम्पल google.com, youtube.com, blogdot.com, amazon.com, ये सब चीज़ें डिफरेंट डोमेन नेम्स हैं। सो हमें भी इंटरनेट पे एक डोमेन नेम रजिस्टर करना होगा, ताकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर आना चाहे वो सिंपली ये डोमेन नेम अपने ब्राउज़र के यूआरएल बार में टाइप करके आपकी वेबसाइट तक पहुंच सके। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वेबसाइट की होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली एक कंप्यूटर या फिर एक सर्वर है जहां पर आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट सेव्ड है। सो अगर आप ये वेबसाइट देखें, इसमें जितने प्रोडक्ट्स हैं, पेजेस हैं, डेटाबेस है, ये कंप्लीट वेबसाइट एक सर्वर में सेव्ड है। और वो सर्वर साल भर 24 घंटे चलती रहती है, ताकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर आना चाहे, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी वक्त आपकी वेबसाइट को विजिट करे, हमेशा आपकी वेबसाइट को देख सके। बिकॉज आपकी सर्वर हमेशा 24 घंटे चलती रहती है, इसलिए आपकी वेबसाइट हमेशा 24 घंटे साल भर लाइव रहती है। अभी होस्टिंग आपकी वेबसाइट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हर चीज़ आपकी वेबसाइट की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होस्टिंग पे डिपेंडेंट होती है। सो आपकी वेबसाइट की स्पीड, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, आपकी वेबसाइट पे जो यूज़र एक्सपीरियंस होगी, आपकी वेबसाइट की जो सिक्योरिटी होगी, यहाँ तक कि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग होगी गूगल और बिंग सर्च रिजल्ट्स में, वो भी टोटली होस्टिंग पे ही डिपेंडेंट है। सो अगर आपने एक अच्छी और रिलायबल होस्टिंग सेलेक्ट की, सो आपकी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होगी, आपकी वेबसाइट पे यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, किसी के लिए भी आपकी वेबसाइट को अटैक करना या हैक करना बहुत ही मुश्किल होगा, और आपकी वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग भी मिलेगी। और ऑब्वियसली इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, इसके उलट अगर आपने कोई चीप सी, क्रैपी सी होस्टिंग सेलेक्ट की, सब चीज़ इसके ऑपोजिट होगी। अभी वैसे तो मार्केट में हज़ारों टाइप के डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, बट उनमें से बहुत ही कम ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर्स है जो सचमुच
अच्छी सर्विस और अच्छी स्पीड और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं अच्छे रेट में। और बाय द वे ये एक सिंगल चीज़ है जो आपको परचेस करनी होगी, होस्टिंग। और ये भी बहुत ही सस्ती है, इतनी सस्ती मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सबसे सस्ती, सबसे अफोर्डेबल बट सबसे फास्ट होस्टिंग मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सो इसके लिए आप एक काम करें, एक नया टैब ओपन करें और टाइप कीजिए blogdot.com/hostingger। इनफैक्ट आपको ये टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करें, आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं हम रेगुलर होस्टिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम वर्डप्रेस होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग बिल्ड फर्स्ट पे। और यहाँ पर आपको डोमेन नेम परचेस करने की ज़रूरत नहीं, फ्री में आपको डोमेन नेम मिलता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देख सकते हैं ट्रस्ट पायलट पे इनकी बहुत ही पॉजिटिव रेटिंग और रिव्यू इनको मिली है। फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देख सकते हैं 4 डिफरेंट प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल है और इनके प्राइजेस भी आप देख सकते हैं बहुत ही सस्ती हैं। अभी ज़्यादातर लोगों के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप वर्डप्रेस स्टार्टर से शुरू करें। ये सबसे स्टार्टर के लिए, मतलब वेबसाइट शुरू करने के लिए फॉर स्टार्टर्स, ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग है। और इसके कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें आप 100 वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, 100 वेबसाइट आप इसी सिंगल होस्टिंग में क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है समझते हैं। तो आज आप ये वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, डिजिटल डाउनलोडेबल वेबसाइट। कल को अगर आपको सपोज कोई दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉग या फिर किसी भी टाइप की दूसरी, तीसरी, चौथी वेबसाइट क्रिएट करनी है खुद के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, किसी फ्रेंड के लिए या फैमिली मेम्बर के लिए, फिर से आपको होस्टिंग परचेज करने की ज़रूरत नहीं। आप 100 डिफरेंट वेबसाइट्स, 100 डिफरेंट वेबसाइट्स को एक ही होस्टिंग में होस्ट कर सकते हैं। सो 100 वेबसाइट के लिए, 100 वेबसाइट्स के लिए आपको सिर्फ एक ही होस्टिंग परचेज करनी है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, आपको 100 GB की SSD स्टोरेज मिलती है। अब यहाँ पर हम ऑब्वियसली ये सब फाइल स्टोरेज करेंगे, पेजेस क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे, इसके लिए हमें स्टोरेज की ज़रूरत है। बट अगर आप ये देखिए, मेरा पूरा वेबसाइट अगर आप देख रहे हैं, जो इसमें मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट किए, पेजेस और ये सब चीज़ें, ये कंप्लीट वेबसाइट है। इस पूरी वेबसाइट का साइज़ हार्डली 100 या 200 MB है। मतलब 1 GB में आप ऐसे 10 वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ आपको 100 GB मिल रही है। मतलब 100-200 वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं, कभी आपको स्टोरेज का कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये लोग SSD सर्वर यूज़ कर रहे हैं आपकी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। ज़्यादातर जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो लोग HDD सर्वर यूज़ करते हैं और HDD सर्वर बहुत ही स्लो होती है। बट यहाँ पर बिकॉज आपकी वेबसाइट SSD सर्वर पे होस्टेड है, आपकी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस बहुत ही फास्ट होगी। फिर उसके बाद आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है, मतलब डेटा ट्रांसफ़र, डेटा स्टोरेज पे कोई लिमिट नहीं है आपको। फिर उसके बाद फ्री डोमेन नेम मिलता है, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे डेमो वेबसाइट को देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक पैड दिया हुआ है, कनेक्शन इज सिक्योर, ये आपकी वेबसाइट को सिक्योर बनाता है, SSL सर्टिफिकेट। फिर सिक्योरिटी के लिए आपको क्लाउडफ्लेयर की CDN मिलती है, मैलवेयर स्कैनर है आपके पास, और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स है, जैसे कि आपको फ्री बिजनेस ईमेल अकाउंट मिलता है। एक रेगुलर ईमेल अकाउंट होता है जैसे कि nayyar@gmail.com या फिर nayyar@yahoo.com, उसके जगह पे आप अपनी वेबसाइट के नाम के साथ एक ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे वेबसाइट का नाम है blogdut.com, सो एक ईमेल मैं इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ, nayyar@blogdut.com। ओके। फिर बिकॉज हम वर्डप्रेस यूज़ करने वाले हैं, वर्डप्रेस CMS यूज़ करने वाले, और बिकॉज ये एक वर्डप्रेस होस्टिंग है, आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं मैनेज वर्डप्रेस, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, WP CLI, वर्डप्रेस मल्टी साइट, ऐसे फीचर्स मिलते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका वर्डप्रेस एक्सेलरेशन है। बिकॉज वर्डप्रेस एक्सेलरेशन में क्या होता है, यहाँ पर ये लोग लाइट स्पीड की सर्वर यूज़ कर रहे हैं और ये लोग सर्वर बेस्ड कैशिंग यूज़ कर रहे हैं आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। अब इसमें बहुत सारे और फीचर्स है, बट इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये सिंपली ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद आप इस कार्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वर्डप्रेस स्टार्टर सेलेक्ट किया, वो आप देख सकते हैं। अभी आप कितने टाइम के लिए परचेस करना चाहते हैं। अगर आप 1 महीने के लिए परचेस करेंगे, आपको 590 रुपये हर मंथ पे करने पड़ेंगे। अगर आप लोग 1 साल के लिए परचेस करेंगे, सिर्फ 240 रुपये आपको ये हर 1 महीने के लिए पे करने होंगे। और उसी हिसाब से अगर आप 2 साल के लिए या फिर 4 साल के लिए परचेस करेंगे, आपको उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप 4 साल के लिए परचेस करें। मैं समझाता हूँ क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आपको सबसे सस्ता इसमें मिल रहा है 4 साल में, सिर्फ 150 रुपये पर मंथ में आप 4 साल तक होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। 1 साल के लिए अगर आप परचेस करते तो क्या होता है, 240 रुपये आपको 1 साल के लिए मिल रहा है। अगले साल से आपको 360 रुपये पे करने होंगे। आप देख सकते हैं रिन्यूअल प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है। अगले साल से आपको 360 रुपये पे करने होंगे, मतलब 1 साल में आपको डिस्काउंट मिला। यहाँ पर अगर आप 2 साल के लिए सेलेक्ट करेंगे तो 2 साल, यहाँ 4 साल के लिए कंप्लीट डिस्काउंट आपको मिल सकता है। वो भी इतना कम, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है इतने कम प्राइस में आपको, $150। और अगर आप 4 साल के बाद रिन्यू करते हैं अपने प्लान को, तो आपको सिर्फ 250 रुपये पे करने हैं।
मतलब रिन्यूअल प्राइस भी बहुत ही सस्ती है। और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं, मैं आपको ये दिखाऊं, अगर आप नीचे स्क्रॉल करें, इसे अगर आप कंपेयर करते हैं फॉर एग्जांपल दूसरी होस्टिंग से, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक कूपन कोड का ऑप्शन है, हैव अ कूपन कोड, यहाँ पर आप मेरा कूपन एंटर कर दें ताकि आपको और 10% का डिस्काउंट मिल जाए। यहाँ पर 8,500 रुपये टोटल दिखा रहा है। अगर आप ये कूपन कोड एंटर करेंगे नैयर और अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अभी आप देखेंगे आपको 10% का यहाँ डिस्काउंट मिल गया। अभी आपको सिर्फ 7,500 रुपये पे करने हैं। 7,500 मतलब आपको $100 से भी कम हो गया, $90-95 कुछ, $90-95 आपको पे करने, वो भी 4 साल की होस्टिंग के लिए। अगर आप इसे कोई दूसरी होस्टिंग के साथ कंपेयर करें, A2 होस्टिंग, SiteGround, कोई भी दूसरी होस्टिंग पे आप चले जाएं, आपको एक ही साल के लिए तकरीबन $130-140 पे करने पड़ते हैं एक साल के लिए। मतलब तकरीबन 10,000 के ऊपर 10-12 हज़ार तक आपको सिर्फ एक साल के लिए पे करने होते हैं। और अगर आप यहाँ पर 4 साल के लिए परचेस करेंगे, आपको सिर्फ 7,500 रुपये के आसपास पे करने होंगे। सो इतना बड़ा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सो मेक श्योर आप लोग 4 साल के लिए परचेस करें ताकि आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिले। फिर यहाँ पर आप लोग अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर एंटर कर दें ताकि ये लोग आपके लिए अकाउंट क्रिएट कर लें। अभी इस स्टेप में हम अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर रहे हैं। अगले स्टेप में हम एक पासवर्ड एंटर करेंगे। सो ये ईमेल आप याद रखिए ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आप होस्टिंजर के अकाउंट पे लॉगिन करना चाहें, आपको ये ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा और अगले स्टेप में जो हम पासवर्ड एंटर करेंगे वो पासवर्ड एंटर करना होगा। सो ईमेल और पासवर्ड दोनों आपको याद रखना है। और पेमेंट के लिए आप क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर ATM कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से, पेटीएम से, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट करें और सबमिट सिक्योर पेमेंट बटन पे क्लिक करके अपना पेमेंट कंप्लीट कर दें। और इस तो जैसे अभी आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर दें, उसके बाद आपको ये पेज दिखेगा, योर पेमेंट इज़ सक्सेसफुल। और अभी आप ऑटोमेटिकली एक नए पेज पे चले जाएंगे, एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी इस स्टेप में हमने क्या किया, अभी जस्ट एक ईमेल एड्रेस सेट किया। अभी ये जो स्टेप आ रहा है इसमें हमें एक नया पासवर्ड सेट करना होगा और ये पासवर्ड आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। मतलब पासवर्ड में आपने लेटर भी, नंबर भी, स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर सब यूज़ किए होने चाहिए ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। किसी के लिए भी आपको ये पासवर्ड को गेस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो। और ये पासवर्ड आपको याद रखना है। जब भी आप अपने होस्टिंजर के अकाउंट पे लॉगिन करना चाहेंगे, आपको ईमेल और ये वाला पासवर्ड एंटर करना होगा। सो जो भी आपका पासवर्ड है आप वो पासवर्ड एंटर कर लें यहाँ पर और उसके बाद सिंपली कन्फर्म बटन पे क्लिक कर दें। फिर आपको ये पेज नज़र आएगा। ये बेसिकली आपका एक हेलो पेज है, आपका वेलकम पेज है। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर बस आपको ये स्टार्ट नाउ का जो बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करें, आपके लिए एक नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पहले ये लोग कुछ चीज़ें पूछेंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए आप ये वेबसाइट क्रिएट करें, खुद के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, किसी कंपनी के लिए या फिर किसी और के लिए। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा माई सेल्फ। इसी हिसाब से आप किस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करें, बिजनेस वेबसाइट, पोर्टफोलियो, ब्लॉग वेबसाइट, जो भी टाइप की वेबसाइट आप क्रिएट करें, यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस एक सिंपल सा सर्वे है। ये लोग आपको कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सो 2-3 सवाल ऐसे पूछेंगे, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। या फिर अगर आप चाहें तो ये प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर बॉटम में आप देख सकते हैं ये जो आपका स्क्रीन है, स्क्रीन के नीचे आपको स्किप का जो लिंक दिख रहा है, आप सिंपली उस लिंक पे, स्किप वाले लिंक पे क्लिक करें, ये प्रोसेस आपके लिए स्किप हो जाएगा। फिर आप लोग को ये पूछेंगे कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स या फिर कोई और भी प्लेटफॉर्म, या फिर अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट को माइग्रेट भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपने अपनी वेबसाइट पहले ही कहीं क्रिएट कर रखी है किसी दूसरे होस्टिंग पे, और अगर आप लोग अपनी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस से इतने खुश नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट को माइग्रेट भी कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे बिकॉज हम वर्डप्रेस से होस्टिंग यूज़ करने वाले हैं। सो वर्डप्रेस के नीचे जो सेलेक्ट बटन दिया हुआ है आप सिंपली उस पर क्लिक कर दें। फिर उसके बाद आपको अपनी वर्डप्रेस के अकाउंट के लिए एक ईमेल और पासवर्ड सेट करना होगा। मेक श्योर आप ये ईमेल और पासवर्ड भी याद रखें बिकॉज जब भी आप अपनी वर्डप्रेस के अकाउंट पे, बेसिकली जब भी आप अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करना चाहेंगे, आपको ये ईमेल और पासवर्ड एंटर करना होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ भी सेम ईमेल और पासवर्ड एंटर कर दें ताकि आपको एक ही ईमेल और एड्रेस और पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत पड़े। सो वो करने के बाद आप फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करें। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको ये टेम्पलेट्स दिखेंगे। ये लोगों ने कुछ प्री बिल्ड टेम्पलेट्स क्रिएट किए हैं, कुछ टेम्पलेट्स आपके लिए क्रिएट किए हैं इन्होंने वेबसाइट के डिज़ाइन। हमें ये सब यूज़ नहीं करना है बिकॉज हम एक टोटली डिफरेंट टाइप की वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं। सो मैं इसे स्किप कर दूंगा। फिर से स्किप वाले लिंक पे क्लिक करें। उसके बाद आपको ये डोमेन का ऑप्शन आएगा। अभी जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, क्लेम अ फ्री डोमेन, बाय अ डोमेन, यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन। मैंने आपको बताया था होस्टिंग परचेस करते समय कि आपको डोमेन नेम परचेस करने की ज़रूरत नहीं, आपको फ्री में मिल जाएगा। सो जो भी डोमेन नेम आपको चाहिए रजिस्टर करना है वो आप इसे सेलेक्ट करें, क्लेम ऑफ फ्री डोमेन के अंडर में सेलेक्ट पे क्लिक करें और वो डोमेन नेम आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वाला डोमेन नेम रजिस्टर करना है nayyarshake.co.in, सो मैं यहाँ पर nayyarshake टाइप करूँगा और राइट हैंड साइड से यहाँ से
जो भी डोमेन नेम एक्सटेंशन चाहिए .com .net .info .fun जो भी डोमेन नेम एक्सटेंशन चाहिए आप वो सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक कर सकते हैं। अब ये सर्च करेगा कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। अगर ये डोमेन नेम अवेलेबल है आपको ये मैसेज आएगा डोमेन इज़ अवेलेबल, और उसके बाद आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड वाला, यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन। अब ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले ये डोमेन नेम परचेस कर रखा है या फिर रजिस्टर कर रखा है। बहुत बार क्या होता है, लोग GoDaddy और नेमचीप इस टाइप की वेबसाइट पर पहले ही डोमेन नेम रजिस्टर कर रखते हैं ताकि दूसरे लोग वो डोमेन को ना ले सके। सो आपने पहले ही ऐसा अगर कोई डोमेन नेम रजिस्टर कर रखा है और अगर आप लोग वो डोमेन नेम को यूज़ करना चाहते हैं होस्टिंजर के साथ, सो आप ये वाले सेलेक्ट बटन पे क्लिक कर दें, यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन के अंडर में सेलेक्ट वाले बटन पे क्लिक कर दें। और जो डोमेन नेम अभी आपने परचेस कर रखा है GoDaddy पे या फिर नेमचीप पे या फिर कहीं भी, वो वाले डोमेन नेम को आप यहाँ नीचे एंटर कर दें। फॉर एग्जाम्पल एक डोमेन नेम है ब्लॉगडूड, मैंने ये परचेस किया है GoDaddy पे। सपोज मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ होस्टिंजर के साथ, सो मैं यहाँ पर ब्लॉगडूड टाइप करूँगा और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाएगा कि आपका ये डोमेन नेम कहाँ पर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं GoDaddy पे, और आपका नेम सर्वर क्या है। यहाँ पर अभी आपको कुछ करना नहीं है, आप सिंपली ये कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये दिखेगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाएगा आप अपना सर्वर लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। बिकॉज मैं इंडिया से हूँ, मेरे लिए एशिया डेटा सेंटर लोकेशन या फिर सर्वर लोकेशन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। अगर आप चाहें इसे चेंज भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं एशिया में, सिंगापुर में, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर यूरोप में, US में बहुत सारे डेटा सेंटर लोकेशंस हैं। जो भी आप चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा जो आपके लिए डिफ़ॉल्ट डेटा सेंटर लोकेशन सेलेक्टेड है उसे ही रहने दें, चेंज ना करें। और ये सब करने के बाद आप सिंपली फिनिश सेटअप वाले बटन पे क्लिक कर दें। अब ये क्या हो रहा है, आपकी वेबसाइट पर या फिर आपके डोमेन नेम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। और ये बहुत ही छोटा प्रोसेस है, तो हम 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं। और इस तो अभी आप देख सकते हैं ये सेटअप हो गया है कंप्लीट। नीचे 3-4 आपको ऑप्शन दिखेंगे, बट हमें ये कोई ऑप्शन यूज़ नहीं करना है। ऊपर जो है होस्टिंजर का लिंक या फिर लोगो दिख रहा है, बस आप उस पर क्लिक करें और आप अपने एज पैनल पे आ जाएंगे। सो ये रहा आपका एज पैनल, आप देख सकते हैं hpanel.hostinger.com, आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। बेसिकली ये आपका कंट्रोल पैनल है। जब भी मतलब यहाँ से आप अपनी होस्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, नए वेबसाइट्स ऐड करना या फिर होस्टिंग में कुछ भी चेंजेस करनी है, सब की सब चीज़ें आप यहाँ से करेंगे अपनी होस्टिंजर की कंट्रोल पैनल से। अब यहाँ पर अगर आप वेबसाइट्स पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे मैंने ब्लॉगडूड वाला डोमेन नेम सेलेक्ट किया था, सो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। सो यहाँ पर आप मैनेज पे क्लिक करें और मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको ये बटन दिखेगा वर्डप्रेस ओवरव्यू, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये वर्डप्रेस का इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। मेक श्योर आपके लिए फोर्स HTTPS ऑन है, लाइट स्पीड और ऑब्जेक्ट कैश ये दोनों भी ऑन है, और SSL सर्टिफिकेट आपके लिए इंस्टॉल्ड है। ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मान के चलिए अगर फॉर एग्जांपल इन सम केसेस SSL सर्टिफिकेट आपके लिए अगर ऑन नहीं है, एक्टिव नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको एक बटन पीला कलर का दिखेगा इंस्टॉल SSL, आप बस उस बटन पे क्लिक कर दे, आपके लिए SSL इंस्टॉल हो जाएगा। फिर राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं आपका PHP वर्जन, वर्डप्रेस वर्जन कौन सा है। ये करने के बाद आप सिंपली एक काम करें, अभी आपको ये बटन दिखेगा एडिट वेबसाइट, आप ये वाले बटन पे क्लिक करें और इससे क्या होगा, एक नया टैब ओपन हो जाएगा और अभी आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएंगे। और ये रहा आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ये आप देख सकते हैं जब भी आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आएंगे आपको इस तरीके का नजर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करें आप इस लिंक पे आ जाएंगे। अभी ये जो पेज है डैशबोर्ड का पेज, ये आपकी वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, बिकॉज यहीं से आप अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे डिज़ाइन चेंज करनी है, नए फीचर्स ऐड करना है, पेमेंट्स मैनेज करना है, प्रोडक्ट्स मैनेज करना है, सब की सब चीज़ें आप इसी पेज से करेंगे। और जब कभी आप इस पेज पे आना चाहें, आप एक काम करें, अपना डोमेन नेम एंटर करें और उसके बाद टाइप कीजिए /wp-admin। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा डोमेन नेम है blogdude.com, सो मैं टाइप करूँगा blogdude.com/wp-admin, या फिर वेबसाइट अगर google.com है सो google.com/wp-admin। ये टाइप करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अगर कभी आप कंफ्यूज हो, यूज़र नेम पासवर्ड आप भूल गए, सो आप यहाँ पर अपने एच पैनल पे आके इस एडिट वेबसाइट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आप ऑटोमेटिकली अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाएंगे। कोई यूज़र नेम पासवर्ड आपको डालने की, एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन पे आप क्लिक करें और ये जो नीचे विजेट्स दिए हुए हैं ये कोई यूज़फुल विजेट्स नहीं है, सो इन सबको हटा दें। सो जितने टिक मार्क दिए हुए हैं सब टिक मार्क को यहाँ से इस तरीके से हटा दें। ओके, अभी जब कभी हम अपने डोमेन नेम पर फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझनी होती है और कुछ बेसिक सिंपल सी जनरल सेटिंग्स हमें करनी होती है। सो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं डैशबोर्ड तो हमने देख लिया। लेफ्ट हैंड साइड में और भी ऑप्शन है आपके, पोस्ट ऑप्शन, मीडिया ऑप्शन, एक एक करके इनको देखते हैं।
सो पोस्ट ऑप्शन से आप ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर, अगर आप ब्लॉग पेज पे जाएं, डेमो वेबसाइट में मैंने ये सब ब्लॉग पोस्ट क्रिएट किया है। ये सब ब्लॉग पोस्ट आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। एक डमी ब्लॉग पोस्ट आपके लिए पहले से क्रिएटेड है, हेलो वर्ल्ड। आगे चल के वीडियो में हम देखेंगे, हम इसे डिलीट कर देंगे और अपने हिसाब से नए ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका मीडिया का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, अभी हमारे पास कोई मीडिया फाइल नहीं है, बट जो भी इमेजेस और मीडिया फाइल्स और ये जो फाइल्स होंगे, ये आइटम्स के डाउनलोडेबल फाइल्स, ये सब फाइल्स को आप यहाँ पर मीडिया फाइल में, मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करेंगे और यहीं से उन्हें मैनेज करेंगे। फिर पेजेस का ऑप्शन है, जहाँ पर जिस ऑप्शन को यूज़ करके आप डिफरेंट पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ये सब पेजेस हम यहीं से क्रिएट करेंगे। फिर कमेंट्स का ऑप्शन है, जब भी कोई आपकी कोई ब्लॉग पोस्ट पे या फिर कोई प्रोडक्ट पे कोई रिव्यू या फिर कोई कमेंट इस तरीके का लिखेगा यहाँ पर, वो सब कमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो उन्हें रिप्लाई कर सकते हैं, उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं अगर ये कमेंट को अगर आप चाहें तो। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे बाकी की ऑप्शन छोड़ के आप अपीयरेंस पे क्लिक करें। अपीयरेंस में आप देखेंगे 2-3 थीम्स आपके लिए पहले से इंस्टॉल्ड होगी और उसमें से एक थीम एक्टिवेटेड होगी। सो इन दिस केस 2023 थीम आपकी एक्टिवेटेड है। अभी अगर आप अपनी वेबसाइट को नए टैब में ओपन करके देखें, आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अभी ये जो डिज़ाइन है, आपकी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है, ये लुक है, ये इस थीम की वजह से, 2023 थीम की वजह से। अगर आप अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन और अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं, आप दूसरी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर 2022 थीम को एक्टिवेट कर दूँ, एक्टिवेट बटन पर क्लिक करें, फिर से अगर आप अपनी वेबसाइट पर आके इसे रिफ्रेश करें, अभी आप देखेंगे आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन हो गई ये कम्प्लीटली चेंज। सो बेसिकली यही थीम का काम होता है। थीम आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन को, आपकी वेबसाइट की स्टाइल और अपीयरेंस को चेंज करती है। और हमें एक ही थीम की ज़रूरत होती है। सो ये जो एक्स्ट्रा थीम से आप इन्हें डिलीट कर दें, 2021 है, इस पर क्लिक करें और बॉटम राइट में आप ये डिलीट बटन देखेंगे, उस पर क्लिक करके इस थीम को डिलीट कर दें इस तरीके से। राइट, बाय द वे, हम ये वाली थीम यूज़ नहीं करने वाले, 22, 23 ये सब थीम यूज़ नहीं करने वाले। हम एक दूसरी फ्री थीम यूज़ करेंगे जिसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स और डिज़ाइन भी उसकी ज़्यादा बेटर है। सो आगे चल के हम देखेंगे कैसे आप न्यू थीम इंस्टॉल करके उन्हें सेटिंग्स कर सकते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड से आप प्लगइन्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कुछ एक्स्ट्रा थीम्स हमारे लिए इंस्टॉल थे, उसी हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स भी इंस्टॉल्ड है। सो अभी बेसिकली फर्स्ट समझते हैं हम कि ये प्लगइन होती क्या है। अभी हमने जस्ट देखा कि थीम क्या होती है। थीम बेसिकली आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन या फिर आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस होती है। अभी प्लगइन क्या होता है? प्लगइन आपकी वेबसाइट पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और एक्स्ट्रा एड ऑन्स ऐड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारी वेबसाइट जस्ट एक रेगुलर ब्लॉग है, इसमें हमें ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना है जिसमें हम प्रोडक्ट सेल कर सके, पेमेंट एक्सेप्ट कर सके, ऑर्डर मैनेज कर सके, ये सब। सो ये सब फीचर्स अभी आपकी वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है। वो फीचर्स ऐड करने के लिए हमें दूसरे प्लगइन्स ऐड करने होंगे और वो प्लगइन्स हमारी वेबसाइट में ई कॉमर्स से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड वो सब फीचर्स ऐड करेंगे। सो ये जो प्लगइन्स है, इन सबको आप डीएक्टिवेट कर दें और सबको डिलीट कर दें। ओके, सो एक एक करके डिलीट करने से अच्छा आप यहाँ पर इसे टिक मार्क करें, ये सबको सेलेक्ट कर देगा। बल्क एक्शन से डिलीट सेलेक्ट करके अप्लाई पर क्लिक करें। ये वाले को बस छोड़ दीजिए, लाइट स्पीड कैश है, इसे ये वाला टिक मार्क हटा दीजिए, कैशिंग प्लगइन की हमें ज़रूरत है। सो ये वाले को छोड़ के बाकी सबको डिलीट कर दीजिए। ओके, फिर उसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक करें लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सेटिंग करनी है, जैसे कि आपको अपनी वेबसाइट को कोई नाम देना है। मान के चलिए मैं इसे डिजिटल का नाम दे देता हूँ। ओके, डिजिटल की जगह डिजिटल टाइप का हमने स्पेलिंग के साथ थोड़ी चेंजेस करके मैंने वेबसाइट को अपना ये नाम दे दिया। सो यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम, अपनी ब्रांड का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे या फिर अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। टैगलाइन में आप अपनी, अगर आपके पास कोई कंपनी का टैगलाइन है, सो टैगलाइन ऐड कर ले, या फिर आप अपनी वेबसाइट को 2-4 वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, जो भी फॉर एग्जांपल डिजिटल ई कॉम में यहाँ पर टाइप कर दूंगा। फिर उसके बाद आप एक काम करें, इस चीज़ को टिक मार्क कर दे, मेंबरशिप को ऑन कर दे, एनीवन कैन रजिस्टर को टिक मार्क कर दे, ताकि दूसरे कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पर आके अकाउंट क्रिएट कर सकें। और डेट फॉर्मेट को आप चेंज कर लीजिए। सो यहाँ टाइम जोन को, डेट फॉर्मेट से पहले आप टाइम जोन को सेलेक्ट करें, और अगर आप इंडिया से हैं तो आप कोलकाता टाइम जोन, अगर आप कोई दूसरी कंट्री से हैं तो अपनी कंट्री के हिसाब से टाइम जोन सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक करें। फिर सेटिंग्स के अंदर में परमालिंक्स पे क्लिक करें और यहाँ पर आपके लिए कस्टम स्ट्रक्चर या फिर कभी कभी कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्टेड होता है। यहाँ पर आपको पोस्ट नेम, ये वाला जो पोस्ट नेम वाला परमालिंक स्ट्रक्चर है, ये सेलेक्ट करना है। ये सबसे एसईओ फ्रेंडली परमालिंक स्ट्रक्चर है। सो आप ये पोस्ट नेम वाला परमालिंक स्ट्रक्चर सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक करें, फिर अपने डैशबोर्ड पे आ जाइए। इसी के साथ साथ जो बेसिक सेटिंग्स थी हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट की, सब होती हैं कंप्लीट। अभी चलिए हम एक काम करते हैं, फिर से एच पैनल पे आते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया कि आप इसमें 100 वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। एसी होस्टिंग में आप 100 डिफरेंट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूचर में सपोज आपको एक दूसरी, तीसरी, चौथी वेबसाइट क्रिएट करनी है, वो आप कैसे करेंगे
उसी के साथ साथ ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सटर्नल डोमेन को, जैसे कि अगर आपकी डोमेन नेम GoDaddy पे है, उसे आप होस्ट इंडिया के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। उसमें एक स्टेप होता है डोमेन लिंक का, वो भी हम देखते हैं। सो उसके लिए एक नया वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमने तो यहाँ पर ब्लॉगडॉट वाली वेबसाइट क्रिएट की है, मैंने एक और वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट की है, और वेबसाइट को इसमें ऐड करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट और माइग्रेट ऑफ वेबसाइट। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे क्रिएट और माइग्रेट ऑफ वेबसाइट, उसके बाद फिर से ये आपको कुछ सवाल पूछेगा जैसे कि लास्ट टाइम पूछा था। फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आप नया वेबसाइट क्रिएट करें या माइग्रेट करें, हमें क्रिएट करना है। फिर उसके बाद हमें वर्डप्रेस सेलेक्ट करना है, सो सेलेक्ट पे क्लिक करें। अभी आप अपना पासवर्ड कोई सेट कर लें। सो आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए कोई पासवर्ड सेट करके कंटिन्यू पे क्लिक करें। अभी ये लोग आपको कुछ प्लगइन्स रेकमेंड करेंगे, आप इसे स्किप पे क्लिक करें, हमें ये सब प्लगइन्स नहीं चाहिए। फिर कुछ थीम्स रेकमेंड करेंगे, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं, सो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, स्किप पे क्लिक करें। फिर उसके बाद आपको ये ऑटोमेट करने बोलेगा टेक्स्ट क्रिएशन, ये हमें नहीं चाहिए, सो इसे स्किप पे क्लिक करें। अब ये स्टेप में मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी नया डोमेन, या तो आप चाहे तो एक नया डोमेन यहाँ से परचेस कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग डोमेन। सो इस स्टेप में हम एग्जिस्टिंग डोमेन यूज़ करेंगे, मतलब एक डोमेन मेरा है जो मैंने GoDaddy पे यूज़ किया है, उसे मैं यूज़ करना चाहता हूँ इसके साथ, होस्ट इंडिया के साथ। सो मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा, यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन, सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा और मेरा डोमेन नेम है nayyarsheikhh.com। सो मैं यहाँ पर nayyarsheikhh.com टाइप करके कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट स्टेप में ये मुझे दिखाएगा कि ये nayyarsheikhh.com कहाँ पर रजिस्टर्ड है। सो आप देख सकते हैं GoDaddy पे रजिस्टर्ड है, और मेरा जो करेंट नेम सर्वर है ये है, मुझे इसे चेंज करके ये टाइप करना है। ओके, ये दोनों, तो चलिए वो करते हैं। उसके लिए आप GoDaddy पे जाइए या फिर जहाँ भी आपका डोमेन नेम रजिस्टर्ड है वहाँ पे जाइए। जैसे आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करेंगे उसके बाद आपके जितने डोमेन नेम्स हैं आपको सब दिखाएगा। अभी हमें क्या करना है, जो भी आपका डोमेन नेम है, फॉर एग्जांपल ये हमारा डोमेन नेम, हर डोमेन नेम के साइड में आपको DNS का ऑप्शन मिलेगा, DNS पे क्लिक करें और उसके बाद नीचे आइए और ये रहा आपका डोमेन नेम सर्वर, इसे आपको चेंज करना है, चेंज पे क्लिक करें और ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करें एंटर माय ओन नेम सर्वर। आपको ऐसे 2 लाइन दिखेंगे। ओके, सो ये लाइन डिलीट करें, ये लाइन भी डिलीट करें। उसके बाद यहाँ पर आइए, ये फर्स्ट लाइन यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें, सेकेंड लाइन भी कॉपी करें, सेकेंड वाले में पेस्ट कर दें और सेव पे क्लिक करें। अभी जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपके डोमेन नेम को होस्टिंग के साथ लिंक होने में 24 से 48 घंटे तक लग सकते हैं। तब तक आप कंटिन्यू पे क्लिक करके इस प्रोसेस को कंप्लीट कर दें। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अभी आपके डोमेन नेम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अभी जैसे आपके डोमेन नेम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए फिर से आप होस्ट इंडिया वाले लिंक पे क्लिक करें, वेबसाइट्स पे आए। अभी आप देखेंगे आपका ये वेबसाइट भी ऐड हो गया nayyarsheikhh.com। सो इस तरीके से आप नया डोमेन नेम भी ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से नई वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं होस्टिंग में, और इसी के साथ साथ आप अपने डोमेन नेम को लिंक कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद फिर से आप अपने डैशबोर्ड पे आइए। अभी चलिए हम एक काम करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड थीम्स और प्लगइन्स है, जो भी थीम्स और प्लगइन्स की हमें ज़रूरत है इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, उन सबको इंस्टॉल करते हैं। सो पहले हम थीम से शुरू करते हैं। नया थीम इंस्टॉल करने के लिए आप अपीयरेंस पे क्लिक करें, फिर उसके बाद ये ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर सर्च थीम में आप सर्च कीजिए वूस्टिफाई। ओके, वूस्टिफाई एक ई-कॉमर्स थीम है जिसकी हमें ज़रूरत है, ये रहा वूस्टिफाई। आप इसे इंस्टॉल कर लें, जैसे ये थीम आपको मिल जाए इसे इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल होने के बाद आपको इस थीम को एक्टिवेट करना होगा। सो ये इंस्टॉल हो जाए, अभी इसके बाद आप इसे एक्टिवेट करें। फिर उसके बाद आप एक काम करें, अभी हमें 2022 थीम की भी ज़रूरत नहीं, सो आप इसे भी डिलीट कर सकते हैं, हमें बस ये वूस्टिफाई थीम की ज़रूरत है। और अभी इसका जो वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं वो है 2.2.3। आप ये वाले पे क्लिक कर दें इनेबल ऑटो अपडेट्स, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नया अपडेट आए 2.2.4 वर्जन जब आए ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाए। उसके बाद फिर से अगर आप अपनी वेबसाइट पर आए, इसे रिफ्रेश करें, अभी आप देखेंगे फिर आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन हो गई चेंज। अभी हमें प्लगइन्स की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें एक पेज बिल्डर की ज़रूरत है। पेज बिल्डर क्या होता है? पेज बिल्डर आपको ये जो डिज़ाइन मैंने किया है पेज को डिज़ाइन करने में और इसी स्टाइलिंग करने में काम आता है, और उस पेज बिल्डर को यूज़ करके मैंने ये पूरी वेबसाइट क्रिएट की है। ओके, ये डिज़ाइन की है, ये कहाँ क्या कैसे रहेगा वो सब चीज़ें हम डिज़ाइन करते पेज बिल्डर को यूज़ करके। ये भी थीम तो आपने देख लिया, हमने फ्री में थीम इंस्टॉल कर लिया, पेज बिल्डर भी फ्री है। और ये पेज बिल्डर डाउनलोड करने के लिए आप फिर से नया टैब ओपन करिए। अभी टाइप कीजिए blogdot.com/elementor। इनफैक्ट आपको ये टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं, ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप सिंपली इस पर क्लिक करें। अब इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये लोग आपको फ्री के जगह प्रो वर्जन दे रहे हैं। अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए आप परचेस कर सकते हैं, हमें फ्री वर्जन चाहिए। सो फ्री वर्जन के लिए आप लॉगिन पे क्लिक करें। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपको एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये लोग बोलेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए बस आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर कर दें, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। और जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, लॉगिन करेंगे, आपको ये डोमेन दिखेगा my.elementor.com/ कुछ भी इसके आगे।
आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। my.elementor.com के आगे आपको टाइप करना है /welcome/auto-install, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो ये लिंक आप बेसिकली अपनी URL बार में टाइप करें। फिर उसके बाद आप यहाँ पर डोमेन नेम अपना टाइप करें। सो ये हमारा डोमेन नेम है, इसे आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें और चेक फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करें। अब ये चेक करेगा कि इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है या नहीं, और उसके बाद आगे की चीज़ें होंगी। कभी कभी इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसमें ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। अगर मैं इसे इंस्टॉल करके चेक फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करूँ, ये काम नहीं कर रहा है। सो अगर आपके लिए ऐसा कुछ हो, आप इस पर क्लिक करें, डाउनलोड इट हियर। एक जिप फाइल आपके लिए इंस्टॉल हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। आप देखेंगे ये रही वो जिप फाइल। अभी आप इस जिप फाइल को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप उसके लिए यहाँ पर आइए, ऐड न्यू पे क्लिक करें। प्लगइन्स पे पहले क्लिक करें लेफ्ट हैंड साइड से प्लगइन्स पे, फिर उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर अपलोड प्लगइन पे क्लिक करें। उसके बाद आप ये वाली प्लगइन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। सो मैं सिंपली यहाँ पर चूज़ फाइल पे इसे सेलेक्ट करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा, और जैसे आपकी ये इंस्टॉल हो जाए, इसे भी आप इजीली एक्टिवेट कर सकते हैं। सो एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करें। एक्टिवेट हो जैसे ये हो जाए, उसके बाद आपको ये ऐसा कुछ अगर नोटिस मिले, आप इसे स्किप कर दें, और स्किप नहीं हो तो आप इस पर क्लिक कर दें। ये रहा, आप देख सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब स्क्रीन ऑप्शन पे जाके हम ये वाला विजेट भी हटा लेते हैं। अगर आपको कोई अपडेट नजर आए, आप देख सकते हैं अपडेट के साइड में 1 लिख रहा है, तो आप उसे अपडेट कर ले। जैसे कि एलिमेंटर का अपडेट है, सो आप इसे अपडेट पे क्लिक कर ले ताकि आपके पास लेटेस्ट वर्जन रहे। ओके, सो ये अपडेट पे अगर या फिर कोई और प्लगइन पे अगर आपको अपडेट दिखे, आप हमेशा उसे अपडेट कर लें। ऑलराइट, सो ये आपका एलिमेंटर पेज बिल्डर हो गया। अभी बाकी हमें सिर्फ प्लगइन्स की ज़रूरत है। हमारे पास थीम आ गई, पेज बिल्डर आ गई, अभी फ्री प्लगइन्स की ज़रूरत है। सो उसके लिए आप प्लगइन्स पे क्लिक करें। ये प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करें, और जो प्लगइन्स अभी मैं बता रहा हूँ सब इंस्टॉल करते रहें। पहले अभी आप सर्च कीजिए वूकॉमर्स। ओके, वूकॉमर्स प्लगइन आप सर्च करेंगे तो आपको ये दिखेगा वूकॉमर्स बाय ऑटोमेटिक। ओके, ये वाले को इंस्टॉल कर लें। ये प्लगइन आपको ये ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने फीचर है, ऐड टू कार्ट का, फिर उसके बाद चेकआउट का, ये सब फीचर्स, ई कॉमर्स से प्रोडक्ट से रिलेटेड, ऐड टू कार्ट से रिलेटेड जो भी फीचर्स है, ये सब फीचर्स ये प्लगइन ऐड करेगा, वूकॉमर्स प्लगइन। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लगइन है आपका PDF इनवॉइसेस। अगर आप जस्ट PDF टाइप करेंगे, आपको ये मिलेगा PDF इनवॉइसेस। ये ज़रूरी नहीं है, ये इसलिए है अगर आप चाहते हैं कि PDF की बिल या फिर इनवॉइस आप डाउनलोड करें, उसके लिए। अगर नहीं चाहिए आप इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद आप सर्च कीजिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अगर आप जस्ट कॉन्टैक्ट भी सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट ये प्लगइन मिल जाएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इसे इंस्टॉल कर लें। इस प्लगइन को यूज़ करके आप ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने क्रिएट किया है कॉन्टैक्ट पेज में, ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप सर्च कीजिए विश लिस्ट, ताकि आप विश लिस्ट की जो फीचर है अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकें। और इसके लिए आप ये वाले इंस्टॉल करें TI विश लिस्ट। ओके, TI वूकॉमर्स विश लिस्ट बाय टेम्पलेट इन्वेडर्स, ये वाली आप इंस्टॉल कर लें। और फाइनली आप सर्च कीजिए क्लासिक विजेट। ओके, अगर आप बस जस्ट क्लासिक सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा क्लासिक विजेट्स। और क्लासिक एडिटर है, क्लासिक विजेट से हमें क्लासिक विजेट्स की ज़रूरत है, सो आप क्लासिक विजेट्स को इंस्टॉल कर लें। जैसे आप इन सब प्लगइन्स को इंस्टॉल कर ले, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से प्लगइन्स पे क्लिक करें। अभी एक साथ आप सबको एक्टिवेट कर सकते हैं। सो फिर से आप इसे टिक मार्क करें, सब सेलेक्ट हो जाएंगे। बल्क एक्शन से एक्टिवेट सेलेक्ट करें और अप्लाई पे क्लिक करें। सब प्लगइन्स आपके लिए एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ये हो जाए, सबसे पहले तो आपको ये वूकॉमर्स विश लिस्ट का सेटअप नजर आएगा। सो आप ये रन दिस सेटअप विज़ार्ड, इस बटन पे क्लिक कर दे, रन दिस सेटअप विज़ार्ड, और आप अपना विश लिस्ट का सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स गो पे क्लिक करें। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, बस कंटिन्यू पे क्लिक करते रहिए, सेटअप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो कंटिन्यू आ रहा है आपका, कंटिन्यू पे क्लिक करते रहिए बस। ओके, और जैसे ये कंप्लीट हो जाए, लास्ट में आपको ये बटन मिलेगा रिटर्न टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड, इस पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपका ये विश लिस्ट का जो सेटअप है हो गया कंप्लीट। अभी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से पेजेस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज, शॉप पेज, विश लिस्ट पेज, ये सब पेजेस आपके लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए, बिकॉज जो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए हैं उनकी वजह से। अभी हमें वूकॉमर्स की सेटिंग्स करनी है, मतलब जो हम ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं उस पर सेटिंग्स, जैसा कि आपको करेंसी क्या चाहिए, टैक्स की सेटिंग, पेमेंट की सेटिंग, ये सब करनी है। सो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको वूकॉमर्स दिखेगा, उस पर हवर करके उस पर माउस कर्सर लेके जाइए और सेटिंग्स पे क्लिक करें। सो वूकॉमर्स के अंडर में सेटिंग्स पे क्लिक करें। पहला आपका स्टोर एड्रेस है, सो आप अपनी वेबसाइट का, अपनी कंपनी का, अपनी ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर एक सिंपल सी एड्रेस टाइप करूँगा। ओके, सिटी नेम में आप अपनी सिटी का नाम, टाउन का नाम, कंट्री में आप अपनी कंट्री और स्टेट का नाम। ओके, सो मैं इंडिया महाराष्ट्र यहाँ पर टाइप करूँगा।
और पोस्टल कोड में आप अपना पिन कोड या जिप कोड यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद टैक्स अगर आपको ऑन करना है, वो टैक्स कैसे ऑन करते हैं हम देखेंगे। अगर आपको टैक्स ऑन करना है आप ये भी कर सकते हैं, इनेबल टैक्सेस एंड कैलकुलेशंस। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंसी चाहिए आपको, डॉलर में रखना है पैसे या इंडियन रुपी रखना है, सो आप इंडियन रुपी सर्च कीजिए। बांग्लादेशी रुपी रखना है, सो आप बांग्लादेशी टका, ओके बांग्लादेशी टका सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी करेंसी आपको चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको डॉलर रखना है डॉलर सेलेक्ट करें, उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करें। फिर आप एक काम करें, टैक्स पे क्लिक करें, और अगर आपको टैक्स सेलेक्ट करना है तो पहले एडिशनल टैक्स क्लासेस के अंडर में इस पर क्लिक करें और बस एंटर पे क्लिक करें, एंटर दबाइए। और एंटर पे दबाने के बाद क्या होगा, आप नए लाइन में आ जाएंगे और जितना भी टैक्स है, फॉर एग्जांपल पहले आप पता कर लीजिए आपकी कंट्री में कितना % टैक्स है इस पे, फिर ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है। ओके, अगर आप सपोज आपकी कंट्री में अगर 10% टैक्स है तो आप 10% टैक्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और टैक्स का नाम क्या है, जीएसटी है या वैट है, किसी कंट्री में जीएसटी बोलते हैं, किसी कंट्री में वैट बोलते हैं। सो मान के चलिए अगर आपकी कंट्री में जीएसटी बोलते हैं, आप टाइप करेंगे जीएसटी 10%। ओके, अगर 12% है तो जीएसटी 12%, अगर जीएसटी की जगह वैट बोलते हैं तो वैट 12%। ओके, सो सिंपल, जो भी नाम है बस आप नाम दे दीजिए। मैं इधर सिंप्लिसिटी के लिए जीएसटी 12% ऐड कर देता हूँ, फिर सेव चेंज पे क्लिक करें। फिर उसके बाद आपको ये नया ऑप्शन दिखेगा ऊपर, जीएसटी 12%, जो भी नाम आपने यहाँ दिया होगा वो नाम से एक यहाँ पर ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करें, इंसर्ट रो पे क्लिक करें और यहाँ पर वो ऐड कर दे। सो कंट्री कोड में आप अपनी कंट्री का कोड ऐड कर दे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लिए पीके, और उसी हिसाब से यूएस के लिए यूएस, या ऑस्ट्रेलिया के लिए या फिर जो भी कंट्री है उसके लिए आप कोड एंटर कर दे। इंडिया के लिए IN कोड है, सो मैं IN टाइप करूँगा। उसके बाद स्टेट कोड, पोस्टल कोड, सिटी कोड सब छोड़ दे, रेट में आइए और 12% टाइप करें, बिकॉज मैंने यहाँ पर 12% सेलेक्ट किया है। अगर 8% 10% कोई और है तो आप वो टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद टैक्स नेम में आप टाइप कर दीजिए, यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा GST 12%। ओके, उसके बाद सेव चेंज पे क्लिक कर दें। सो इसी के साथ आपका टैक्स क्लास हो गया कंप्लीट। उसके बाद आप एक काम करें, शिपिंग को छोड़ दें, हमें कोई शिपिंग डिलीवरी नहीं करना है, बिकॉज कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं कस्टमर की घर तक नहीं पहुँचाना है, कस्टमर यहीं से डाउनलोड कर सकता है। तो शिपिंग की सेटिंग्स छोड़ दीजिए, पेमेंट्स पे आइए। अभी पेमेंट्स के लिए आपको कौन सा पेमेंट चाहिए उसके लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे ये लोग आपको कोई पेमेंट रेकमेंड करेंगे, आप देख सकते हैं पेयू मनी, रेजरपे, स्ट्राइप, जो भी पेमेंट गेटवे आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली पेमेंट गेटवे आपको हेल्प करता है कि पेमेंट को कैप्चर करने में, आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर सके अपनी वेबसाइट पर, वो पैसे आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सके। सो उसके लिए आपको कौन सा पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है, उसके लिए एक प्लगइन डाउनलोड करना होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड से प्लगइन्स पे मैं काम करूँगा, प्लगइन्स को नए टैब में ओपन कर दूंगा, ऐड न्यू पे क्लिक करें। अभी मैं आपको 2-3 ऑप्शन दिखाऊंगा जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्राइप एक ऑप्शन है, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। अगर आप स्ट्राइप सर्च करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला इंस्टॉल करें, पेमेंट प्लगइन्स फॉर स्ट्राइप वूकॉमर्स। ओके, बाय पेमेंट प्लगइन्स। सो स्ट्राइप के थ्रू आप क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, और ये ज़्यादातर बहुत सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल है, बट अभी भी बहुत सारे कंट्रीज़ में नहीं अवेलेबल है। सो आप देख सकते हैं कौन सी कंट्री में अवेलेबल है या नहीं, और उसके बाद अकाउंट क्रिएट कर ले स्ट्राइप पर। फिर उसके बाद पेपैल एक पेमेंट गेटवे है जो तकरीबन हर जगह अवेलेबल है, हर कंट्री में पेपैल अवेलेबल है। सो आप पेपैल सर्च करें और पेमेंट प्लगइन्स फॉर पेपैल वूकॉमर्स पे इंस्टॉल कर लें। फिर उसके बाद ये दो तो हो गए इंटरनेशनल के लिए। ओके, ज़्यादातर इंटरनेशनल पेमेंट आप स्ट्राइप के थ्रू, पेपैल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए या फिर ऐसे कोई कंट्री के लिए पेमेंट गेटवे है तो आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए कौन सा पेमेंट गेटवे आपकी कंट्री के लिए अच्छा है और उससे रिलेटेड पेमेंट की प्लगइन डाउनलोड कर ले। फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं, पेयू मनी है, CC एवेन्यू है, रेजरपे है, ऐसे बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं। सो इन दिस एग्जांपल हम रेजरपे को यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा रेजरपे, और रेजरपे की ये जो प्लगइन है रेजरपे फॉर वूकॉमर्स, ये वाली प्लगइन इंस्टॉल कर लूँगा। ओके, और जैसे आप ये तीनों प्लगइन्स या फिर जितने भी प्लगइन्स है आप वो इंस्टॉल कर लें, उसके बाद प्लगइन्स पे आइए और यहाँ पर आप इन तीनों को भी एक्टिवेट कर लें। सो इन तीनों को भी टिक मार्क करके बल्क एक्शन से एक्टिवेट कर लें, तीनों पेमेंट गेटवेज को एक्टिवेट कर लें। फिर से मैं बता दूं, अगर आप पाकिस्तान से या फिर कोई और कंट्री से है, आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए आपकी कंट्री में सबसे बेस्ट पेमेंट गेटवे कौन सा है, जो पेमेंट गेटवे मिले उस पर जाके अकाउंट क्रिएट कीजिए। मान के चलिए जैसा कि हमने रेजरपे इंस्टॉल किया, सो पहले आप रेजरपे पे जाएंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे अपना बिजनेस अकाउंट, उसके बाद आपका अकाउंट जैसे क्रिएट हो जाएगा फिर आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं।
अभी जैसे आपने सब प्लगइन्स इंस्टॉल कर ली, उसके बाद आप वूकॉमर्स सेटिंग्स पे आइए। पेमेंट्स पे अगर आप फिर से क्लिक करेंगे आप देखेंगे सब प्लगइन्स आपके लिए ऐड हो जाएंगे। पेपैल गेटवे को भी ऑन कर दी, सेव चेंजेस पे क्लिक करें। एक एक करके अभी हम सब सेटिंग करते हैं। पहले पेपैल को सेटअप कर लेते हैं। सो पेपैल गेटवे पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एपीआई सेटिंग्स वाले टैब पे क्लिक करें, एपीआई सेटिंग्स के टैब पे। उसके बाद अभी आप अपनी वेबसाइट को पेपैल के साथ कनेक्ट करें। पहले तो एनवायरनमेंट में मेक श्योर आपका प्रोडक्शन सेलेक्टेड है। फिर उसके बाद कनेक्ट टू पेपैल में इस बटन पे क्लिक करें, क्लिक टू कनेक्ट। ये एक नया इस तरीके से पॉपअप ओपन करेगा। यहाँ पर आपको अपनी पेपैल अकाउंट पे लॉगिन करना होगा। और एक चीज़ आप याद रखें, इसके लिए आपको पेपैल बिजनेस अकाउंट चाहिए। ओके, सो मेक श्योर आपने पेपैल बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया है। फिर उसके बाद अपना पेपैल का ईमेल और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर दें। फिर ये आपको पूछेगा अग्री एंड कनेक्ट, सो आप अग्री एंड कनेक्ट पे क्लिक करें और उसके बाद ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। प्रोडक्शन क्लाइंट आईडी, प्रोडक्शन सीक्रेट आई की, ये सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। ओके, इसी के साथ आपका पेपैल कनेक्ट हो गया। अभी आप पेपैल के साथ अपनी वेबसाइट पर पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर से आप पेमेंट्स पे जाइए। अभी हम स्ट्राइप देखते हैं। सो आपको स्ट्राइप क्रेडिट कार्ड्स दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर से एपीआई सेटिंग्स पे क्लिक करें और पहले मोड में टेस्ट की जगह लाइव सेलेक्ट करें और सेव करें। टेस्ट की जगह लाइव सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ इस बटन पे क्लिक करें, क्लिक टू कनेक्ट। अभी यहाँ भी आपको क्या करना है, स्ट्राइप पे लॉगिन करना है। तो ये स्ट्राइप का वेबसाइट ओपन करेगा। आप अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर कर दें स्ट्राइप का और उसके बाद लॉगिन करें। फिर से मैं बता दूं, फर्स्ट मेक श्योर आप लोग जाके स्ट्राइप पे, पेपैल पे या फिर जो भी पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर रहे हैं उस पे जाके उसकी वेबसाइट पे जाके आप अकाउंट क्रिएट कर लें। उसके बाद ही आप ये ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर लेंगे। अभी जो भी अकाउंट, फॉर एग्जांपल पेपैल पे जाके आपने अकाउंट क्रिएट किया, फिर स्ट्राइप पे जाके अकाउंट क्रिएट किया, सो आपका अकाउंट का जो ईमेल और पासवर्ड था बस आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ये आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना बिजनेस सेलेक्ट करके कनेक्ट पे क्लिक करें। अब ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को स्ट्राइप से कनेक्ट करेगा और आप अपने डैशबोर्ड पे फिर से वूकॉमर्स वाली सेटिंग्स पे फिर से रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 100% कनेक्ट हो गया। अभी आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें और फाइनली पेमेंट पे हम ये देखते हैं रिजर्व पे को आप कैसे कर सकते हैं। ये दोनों जो था ये ऑटोमेटिक था, बस आप एक बटन पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। रिजर्व पे को हमें मैनुअली कनेक्ट करना होगा। सो रिजर्व पे पहले ओपन करें और इसके लिए आपको इसके जाना पड़ेगा लॉगिन पे। सो उसके लिए आप जाइए dashboard.razorpay.com। अभी जैसे आप अपनी razorpay पे साइन इन कर लेंगे उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप अकाउंट्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करें और यहाँ पर API कीज़ पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा आपका API की। इसे की आईडी को आप कॉपी कर ली, यहाँ पर की आईडी में पेस्ट कर ली। उसी तरीके से की सीक्रेट आपको दिखेगा। उसी फर्स्ट टाइम दिखता है, मैंने पहले देख चुका है इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है। फर्स्ट टाइम जब आप करने जाएंगे आपको की सीक्रेट दिखेगा, आप उसे कॉपी कर ले, यहाँ पर आके अपना की सीक्रेट पेस्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें और इसी के साथ आपके पेमेंट सेटअप हो गए कंप्लीट। अभी आप अकाउंट्स एंड प्राइवेसी वाले टैब पे क्लिक करें, यहाँ पर इसे टिक मार्क कर दे, अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज। और नीचे के इन दोनों को अनटिक कर दें। ओके, बेसिकली इससे क्या होता है कि आपके यूज़र्स के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए ऑटोमेटिकली यूज़र नेम और पासवर्ड सेट हो जाता है। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स अपने मनपसंद का यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करें। तो इसलिए आप नीचे वाले दोनों को अनटिक कर दें। फिर उसके बाद सेव चेंज पे क्लिक करें और फाइनली एडवांस पे क्लिक करें। यहाँ मेक श्योर कि कार्ड पेज के अंदर में कार्ड, चेकआउट के अंदर में चेकआउट और माई अकाउंट पेज के अंदर में माई अकाउंट सेलेक्टेड है। फिर उसके बाद सेव चेंज पे फिर से क्लिक कर दें। राइट, सो इसी के साथ आपकी वूकॉमर्स की सब सेटिंग होती है कंप्लीट। अभी चलिए देखते हैं हम प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। ये क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करें फर्स्ट प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि हम देख सके प्रोडक्ट कैसा क्रिएट होता है, कैसा दिखता है और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। पहले तो आपका प्रोडक्ट का ये टाइटल होगा, ये नाम है आपका प्रोडक्ट का। सो आप यहाँ पर नाम ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसे नाम दे देता हूँ अमेरा PDF बुक। मान के चलिए एक PDF बुक है, सो इसलिए मैं इसे टाइटल दे दूंगा अमेरा PDF बुक। ओके, फिर उसके बाद इसका ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। आप ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे और सबसे नीचे पेज में आप जाएंगे, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे आपका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। सो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में पहले तो सिंपल टेक्स्ट है। सो मैं टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा
उसके बाद अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा अलग स्टाइल का टेक्स्ट है, थोड़ा बड़ा हेडिंग टाइप है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो आप सिंपल टेक्स्ट टाइप करेंगे और इसे हेडिंग बनाने के लिए आप इस टेक्स्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ की जगह आप हेडिंग 3 या हेडिंग 4 सेलेक्ट कर लें। ओके, फिर उसके बाद आपको नीचे सिंपल सा ये दिखेगा, ये आप देख सकते हैं बुलेटेड लिस्ट। पहले मैं सिंपल टेक्स्ट ऐड करता हूँ, फिर इसे बुलेटेड लिस्ट कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने ये सब ऑप्शंस नए लाइन में ऐड किया। अभी अगर आप इसे बुलेटेड लिस्ट बनाना चाहते हैं, बस आप सबको इस तरीके से सेलेक्ट करें और ये ऊपर देख सकते हैं बुलेटेड लिस्ट। या अगर आप नंबर्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं, नंबर वाली लिस्ट, या फिर ये बुलेट वाली लिस्ट बनाना चाहते हैं, आप इसे बस सेलेक्ट कर ले, ये लिस्ट आपकी रेडी हो जाएगी। ओके, सो आप इस तरीके से थोड़ा ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट का डिटेल है। सो प्रोडक्ट पहले तो हमारा सिंपल प्रोडक्ट है, बट ये वर्चुअल प्रोडक्ट है, मतलब ये शिपिंग नहीं होगा और ये डाउनलोडेबल भी है। मतलब प्रोडक्ट जब परचेस करेगा उसके बाद एक फाइल डाउनलोड होगा। सो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। अभी इसका प्राइस आप देख सकते हैं $59 है। सो यहाँ पर रेगुलर प्राइस में आप टाइप कर सकते हैं $59। ओके, अभी अगर आप चाहें तो सेल भी दे सकते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट समझ $59 का, बट आप इसे डिस्काउंट दे रहे हैं। सो इसका MRP सपोज 59 है, मैं इसे बेच रहा हूँ सिर्फ $19 में। ओके, सो आप ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद डाउनलोडेबल फाइल्स में जब ये कोई परचेस कर लेगा उसके बाद कौन सी फाइल वो डाउनलोड करेगा। सो यहाँ पर ऐड फाइल पे क्लिक करें और वो फाइल चूज़ करें। सो पहले तो मैं कोई फाइल यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ओके, मान के चलिए ये वाली फाइल वो डाउनलोड करेगा, ये जिप फाइल। ओके, सो इस जिप फाइल को आप मीडिया में इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बस अपलोड कर लें, या फिर अपलोड फाइल्स पे जाइए, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करें और जो भी फाइल चाहिए आप उसे सेलेक्ट करके ओपन करें, फाइल डाउनलोड यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ओके, यहाँ पर सेलेक्टेड है, इंसर्ट फ्रॉम URL पे क्लिक कर दें। और फाइल नेम में मैं डाल दूंगा जिप फाइल। ओके, ये फाइल का बस हमने नाम दे दिया। अभी जैसे कोई इसे परचेस करेगा उसके बाद ये फाइल वो डाउनलोड कर सकता है। अभी अगर आप इस पर टैक्स लगाना चाहते हैं, GST 12% हमने ऐड किया, तो आप टैक्स लगा सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। ओके, आपके ऊपर है। उसके बाद इन्वेंट्री में जाइए और ये चीज़ को टिक मार्क कर दीजिए, सोल्ड इंडिविजुअली। ये इसलिए पहले मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले इसे रहने दें। अभी राइट हैंड साइड में आप देखेंगे, राइट हैंड साइड में आपको प्रोडक्ट का इमेज देना है, जैसे कि ये प्रोडक्ट का फोटो है, ऐसा कोई फोटो या इमेज आपको ऐड करनी है। अभी अगर आपको ये सब इमेजेस चाहिए जो मैंने यूज़ किया इस डेमो वेबसाइट पे, ये सब इमेजेस, वीडियोस, जो भी मीडिया फाइल्स मैंने यूज़ किया, अगर आप ये फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई होगी, आप उस लिंक पे क्लिक करें। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, मैंने ये वीडियो इंग्लिश में पहले अपने मेन चैनल पे क्रिएट कर रखा है, हाउ टू क्रिएट अ फ्री डिजिटल डाउनलोडेबल प्रोडक्ट सेलिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट। यहाँ पर वो वीडियो है, लिंक्स हैं और सबसे नीचे ये वाला लिंक है डाउनलोड फ्री इमेजेस। अगर ये ब्लू वाले डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करेंगे, आप ये जिप फाइल डाउनलोड करेंगे, डिजिटल ई-कॉमर्स नहीं है शेक। आपको इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे अगर आप क्लिक करेंगे आपको मीडिया का फोल्डर दिखेगा और इस मीडिया के फोल्डर में आप देख सकते हैं सब इमेजेस और बाकी की चीज़ें जो जो मैंने यूज़ की हैं इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, सब आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, और यहाँ से फिर आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, सब इमेजेस को एक साथ अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि मुझे बार बार इमेजेस अपलोड करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी सपोज मैं इसके लिए ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो आप इसे सेलेक्ट करें और उसके बाद सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद आप इसे कोई कैटेगरी दे दें। सो मान के चलिए PDF बुक्स थी, सो मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर लूँगा कैटेगरी PDF बुक्स। आगे जब भी मैं कोई दूसरी PDF बुक्स ऐड करूँगा मैं बस ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा। अब प्रोडक्ट टैग्स भी कोई दे सकते हैं, जैसा कि बुक एक टैग हो सकता है, अगर ये बुक बिजनेस के बारे में है सो बिजनेस एक टैग हो सकता है। इसी तरीके से अगर ये बुक इंग्लिश में है सो इंग्लिश एक टैग हो सकता है। मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट टैग्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये करने के बाद आप इस प्रोडक्ट को पब्लिश करें और इसी के साथ आपने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया। अभी अगर आप इस प्रोडक्ट को नए टैब में ओपन करके देखें, व्यू प्रोडक्ट को नए लिंक में ओपन करके देखें, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हैं $59 जो इसका रेगुलर प्राइस है, स्ट्राइक्ड आउट है, कट है, और $19 इसका प्राइस है। अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि लोग इसके क्वांटिटी को भी बढ़ा घटा के परचेस कर सकते हैं, जो ये अच्छी बात नहीं है। बिकॉज एक PDF फाइल को या फिर कोई सॉफ्टवेयर को आप एक बार परचेस करिए 500 बार, एक ही बात है। आप एक फाइल, जैसे आपके पास एक फाइल आ गई, आप उसे जितनी बार चाहे कॉपी कर सकते हैं। ओके, या फिर डुप्लीकेट कर सकते हैं उस फाइल को। सो हमें ये क्वांटिटी वाला हटाना होगा, ये प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही बार परचेस कर सकते हैं, ऐसा फीचर रखना होगा। सो उसके लिए आप एक काम करेंगे, इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे और इस सोल्ड इंडिविजुअली को टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद अपडेट करें, फिर से यहाँ पर आएंगे और इसके बाद इसे रिफ्रेश करें। अभी आप देखेंगे क्वांटिटी वाला चीज़ चला गया। अगर मैं इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ, प्रोडक्ट ऐड कार्ट में ऐड हो गया, फिर से अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँ तो ये काम नहीं करेगा,
बिकॉज एक प्रोडक्ट को आप एक ही बार परचेस कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया। अगर आप चाहें तो फ्री प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए आप पैसे नहीं लेना चाहते, सिर्फ फ्री में डालना चाहते हैं, सो आपको सिंपली एक काम करना है कि प्राइस को यहाँ फ्री कर दें ताकि लोग फ्री में इसे डाउनलोड कर सकें। ओके, अगर आप पैसे इसके लिए लेना नहीं चाहते। अब इसी तरीके से आप प्रोडक्ट्स पे जाइए और जितने चाहे उतने प्रोडक्ट्स ऐड न्यू पे क्लिक करें और उतने प्रोडक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे ये सॉफ्टवेयर है या APK फाइल है। स्टेप्स सब के सब सेम है, बस ये फाइल चेंज होता रहेगा। ओके, डाउनलोडेबल फाइल में फाइल URL आप चेंज करते रहेंगे, बाकी सब चीज़ें वैसी है जैसा काम करेंगी। और इस तो अभी चलिए हम एक काम करते हैं। अगर आप देखेंगे शॉप पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। अगर आप पेजेस पे जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं शॉप पेज, व्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे शॉप पेज पे भी आपको ये प्रोडक्ट आपका दिखाएगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहा है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस वेबसाइट को एक नए प्राइवेट विंडो में ओपन करके देखते हैं कि कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर अगर आए ये प्रोडक्ट को परचेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और बाकी की उसके आगे की चीज़ें कैसे होती है नहीं होती है वो देखते हैं। सो इस वेबसाइट को मैं एक नए प्राइवेट विंडो में ओपन करूँगा जहाँ पर मैं लॉग आउट हो जाऊँगा। ओके, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा, इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ। अभी हम इस वेबसाइट को एज अ कस्टमर देख रहे हैं। सो कोई नया बंदा आएगा, अकाउंट क्रिएट करेगा, सो उसके लिए इस पर यूज़र आइकॉन पे क्लिक करेगा और लॉगिन करेगा तो यहाँ से कर सकता है, फिर रजिस्टर करना चाहे तो यहाँ से। सो मैं यहाँ पर यूज़र नेम में मैं ये वाला यूज़र नेम सेलेक्ट कर लूँगा और कोई ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा और उसके बाद कोई पासवर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके लिए अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली माय अकाउंट पेज पे या फिर डैशबोर्ड पेज पे आ गए। अभी हम चलिए एक काम करते हैं, शॉप पेज पे जाते हैं, वेबसाइट नेम /शॉप। यहाँ पर मैं ये प्रोडक्ट देख रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा और एक काम करते हैं, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा। भाई मुझे याद आया हमने कूपन ऐड नहीं किया। देखते हैं चलिए कूपन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं ताकि लोग वो कूपन ऐड करके कूपन यहाँ पर एंटर करके डिस्काउंट पा सकें। सो ये कूपन्स क्रिएट करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड से WooCommerce पे होवर करेंगे और उसके अंडर में कूपन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट कूपन क्रिएट करने के लिए क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पे क्लिक करें और कूपन कोड में मान के चलिए मैं टाइप कर देता हूँ NAYAR NAYAR और यहाँ डिस्काउंट टाइप में मैं दे दूंगा % डिस्काउंट और यहाँ अमाउंट में टाइप कर दूंगा 10%। सो बस 10 टाइप करना है आपको, मतलब जैसे ही कोई ये कूपन कोड एंटर करेगा उसे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप चाहे तो कूपन का एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हैं, मतलब ये कूपन सिर्फ अक्टूबर 31, 2023 तक ही चलेगी, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ओके, और यूसेज लिमिट में आप कर सकते हैं यूसेज लिमिट पर यूज़र 1 अगर आप यहाँ पर टाइप करेंगे यूसेज लिमिट पर यूज़र, मतलब एक यूज़र एक कूपन, ये वाले कूपन को सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकता है। सो अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आप पब्लिश पे क्लिक कर दें। ओके, फिर से मैं इनकॉग्निटो प्राइवेट विंडो पे जाता हूँ। अभी मैं कार्ट पे जाऊँगा। जैसे आप कार्ट पे जाएंगे पहले तो आप देखेंगे कि जो आपका प्राइस था उसमें GST ऑटोमेटिकली ऐड हो गया बिकॉज हमने 12% वाला GST सेलेक्ट किया था। अभी मैं कूपन में अगर टाइप करूँ NAYAR NAYAR और अप्लाई कूपन पे क्लिक करूँ, आप देखेंगे मुझे 10% का यहाँ डिस्काउंट मिल गया, $19 का $1.90 का डिस्काउंट मिल गया। ओके, और उसके बाद फिर इस पर GST ऐड हो गया और टोटल अमाउंट ये है। अभी आपको ये टोटल अमाउंट पे करना है, सो उसके लिए आप प्रोसीड टू चेकआउट पे जाएंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आप अपनी डिटेल्स भर दें। सो मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर कर दूंगा, एड्रेस और ये सब चीज़ें आप अपनी एंटर कर दें यहाँ पर। ओके, पिन कोड, पोस्टल कोड जो भी है, फ़ोन नंबर आप अपना एंटर कर दें। उसके बाद राइट हैंड साइड से आपको रेजो पे यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करनी है या फिर कार्ड के थ्रू, पेपैल के थ्रू, जिसके भी थ्रू पेमेंट करनी है आप वो सेलेक्ट करें और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करें। ऑब्वियसली मैं ऑर्डर तो प्लेस नहीं करूंगा, मैं खुद को तो पेमेंट नहीं करूंगा, सो मैं यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेपैल पे क्लिक करता हूँ। बस आगे की चीज़ें आपको दिखाता हूँ, पेमेंट मैं यहाँ नहीं करने वाला। ओके, कैंसिल कर लेता हूँ एंड रिटर्न कर लेता हूँ, या फिर कोई दूसरा पेमेंट गेटवे भी अगर आप चाहें प्लेस ऑर्डर करें, मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ पेमेंट को। ओके, सो मान के चलिए अगर ये पेमेंट हो गया होता, सो क्या होता, पेमेंट अगर हो गया होता तो आपको डैशबोर्ड पे, आपको मतलब आप जो वेबसाइट के एडमिन है, आपको जो आप वेबसाइट के जो ओनर है, यहाँ पर आपको WooCommerce के अंडर में ऑर्डर्स में ये दिखेगा। आप देख सकते हैं पेमेंट फेल हो गया है, पेमेंट पेंडिंग है, फिर भी ये यहाँ पर दिख रहा है। पेमेंट अगर कंप्लीट हो गया रहता है यहाँ पर लिख के आया था पेमेंट कंप्लीट। अगर मैं इसे ओपन करूँ आप देख सकते हैं कस्टमर का नाम नैयर शेख है, उसका एड्रेस जो भी मैंने अभी डाला था सब चीज़ें आपको दिख गई, कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया। आपको यहाँ कुछ करना नहीं है, आपको बस क्या करना है यहाँ पर स्टेटस चेंज करके, जैसे आपको ये पेमेंट रिसीव हो जाए, आपको मिल जाए ये पेमेंट, सो आप स्टेटस को चेंज करके कंप्लीटेड कर दें। ओके,
पेमेंट को स्टेटस चेंज करके कंप्लीटेड करके अपडेट पे क्लिक करें। उसके बाद क्या होगा, ये जो कस्टमर है ये अभी अपने ऑर्डर्स में जाके यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकता है। ओके, आप देख सकते हैं इसका ये ऑर्डर है कंप्लीटेड, आपने अभी मार्क किया, सो यहाँ भी कंप्लीटेड लिख रहा है। व्यू पे अगर ये क्लिक करेगा हमारा PDF बुक जिप फाइल आप देख सकते हैं, जैसे ही इस पर क्लिक करेगा ये वाली जिप फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गई। ऑलराइट, सो इस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है। इस तरीके से आप प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आके इस तरीके से प्रोडक्ट परचेस करके वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो जिप फाइल हो, चाहे सॉफ्टवेयर फाइल हो, चाहे वॉलपेपर हो, जो भी फाइल हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, जो भी हो। ऑलराइट, सो इसी के साथ हमारी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी टेक्निकल चीज़ें थी सब कंप्लीट हो गई। अभी सिर्फ डिज़ाइनिंग का पार्ट बचा हुआ है। अभी वेबसाइट को सिर्फ डिज़ाइन करना है। आप देख सकते हैं आपका होम पेज अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, सो हमें होम पेज को डिज़ाइन करना है, बाकी की पेजेस को डिज़ाइन करना, और ये प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है ये भी थोड़ा बहुत चेंज करना है। ओके, सो बेसिकली सिर्फ डिज़ाइनिंग की बची हुई है। टेक्निकल पार्ट जो था, फीचर से रिलेटेड जो पार्ट था वो सब कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम अपना होम पेज क्रिएट करना शुरू करते हैं। सो उसके लिए आप पेजेस पे क्लिक करें और ऐड न्यू पे क्लिक करें न्यू पेज ऐड करने के लिए, और इसे हम टाइटल दे देते हैं होम का। ओके, बिकॉज ये हमारा होम पेज है। और राइट हैंड साइड से आपको एक टेम्पलेट दिख रहा है, टेम्पलेट में आप इसे सेलेक्ट करके इसे चेंज करके आप कर दीजिए एलिमेंट ऑफ फुल विथ। ओके, एलिमेंट ऑफ फुल विथ वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करके इस पेज को पब्लिश करें। जैसे ये पेज पब्लिश हो जाए आप फिर से अपने डैशबोर्ड पे आइए। अभी हमें इस पेज को एज अ होम पेज सेट करना होगा, और वो करने के लिए आप सेटिंग्स पे होवर करें और सेटिंग्स के अंडर में रीडिंग पे क्लिक करें। अभी यहाँ पर आपको दिखाएगा योर होम पेज डिस्प्लेस योर लेटेस्ट पोस्ट। हमें होम पेज जो अभी पेज हमने डिस्प्ले किया वो दिखाना है, सो आप सेकंड वाला सेलेक्ट करें स्टैटिक पेज, और होम पेज के अंडर में ये होम जो सिलेक्टेड है ये सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। फिर से अगर आप पेजेस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये आपका होम है, आप इसे एडिट करें। अब इस पेज को, इस वेबसाइट को आप एलिमेंटर को यूज़ करके डिज़ाइन करना शुरू कर सकते हैं। सो आप ये वाले बटन पे क्लिक करें एडिट विथ एलिमेंटर, और उसके बाद आप इसे डिज़ाइन करना शुरू कर सकते हैं। पहले इसके लिए हमें ये ऑन करना होगा। पहले तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करें, इसके लिए हमें कंटेनर्स ऑन करना होगा। सो उसके लिए आप यहाँ पर जाइए अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ पर एलिमेंटर के अंडर में सेटिंग्स पे क्लिक करें, और सेटिंग्स के अंडर में आप फीचर्स पे जाइए, और ये फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर को एक्टिव और ग्रिड कंटेनर को भी एक्टिव, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर और ग्रिड कंटेनर दोनों को एक्टिव करके सेव चेंजेस पे क्लिक करें। ऑलराइट, ये करने के बाद फिर से आप यहाँ पर आइए, इसके बाद यहाँ पर आप इसे रिफ्रेश कीजिए इस पेज को, फिर से यहाँ पर आने के बाद, और यहाँ पर आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि एक्टिव हो गया, यहाँ पर आपको एक कंटेनर दिखना चाहिए। आप देख सकते हैं लेआउट, और लेआउट के अंडर में एक कंटेनर दिख रहा है, मतलब वो एक्टिव है। अभी चलिए हम अपना वेबसाइट डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। पहले हम ये फर्स्ट सेक्शन, हमें सेक्शन बाय सेक्शन क्रिएट करना होता है। ये आपका एक सेक्शन है, फिर ये फीचर्ड आइटम का सेक्शन, वाई चूजर्स सेक्शन, और लास्ट में लेटेस्ट प्रोडक्ट सेक्शन। सो फर्स्ट हम ये वाला सेक्शन क्रिएट करना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक नया कंटेनर ऐड करेंगे। ओके, सो आप एक काम कर सकते हैं, बस एक कंटेनर को इस तरीके से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। राइट, फिर उसके बाद आपको इसमें पहले ये बड़ा सा टाइटल, ये टेक्स्ट ऐड करना है। सो ये टेक्स्ट को कॉपी करें, यहाँ पर आइए, और ये हेडिंग यूज़ कीजिए इसके लिए, बिकॉज ये बड़ा सा हेडिंग है। सो आप इसके लिए हेडिंग को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें, और जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए वो टाइप कर दें। हमें इसे सेंटर में लेके आना है, सो अलाइनमेंट में आप सेंटर कर दीजिए, सेंटर अलाइन, और स्टाइल में जाइए। अभी स्टाइल में हमें इसके टेक्स्ट कलर को वाइट करना है, बट हम बाद में करेंगे, बिकॉज अगर आप अभी इसके टेक्स्ट कलर को वाइट करते हैं ये गायब हो जाएगा, बिकॉज बैकग्राउंड कलर भी वाइट है। सो टेक्स्ट कलर हम थोड़ी देर बाद चेंज करेंगे जब हम बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे। अभी हम इसके टाइपोग्राफी को चेंज करते हैं। सो टाइपोग्राफी में आप इसके फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये रोबोटो फॉन्ट फैमिली है। इसके जगह पे अगर आपको कोई दूसरी फॉन्ट फैमिली, जैसे कि ये वाली फॉन्ट फैमिली चाहिए, ओके, थोड़ा डिज़ाइनर टाइप की फॉन्ट फैमिली, या फिर कोई और भी फॉन्ट फैमिली चाहिए आपको, कोई दूसरी डिज़ाइन की, या फिर कोई भी जैसा फॉन्ट फैमिली आप चाहें, जैसा कि ये एक अच्छी फॉन्ट फैमिली है, जो भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं उसे यही रखूँगा जैसा मैंने डेमो वेबसाइट में रखा है। सो डेमो वेबसाइट में मैंने पॉपिंस फॉन्ट फैमिली रखा है, सो यहाँ भी मैं पॉपिंस सेलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद आप इसके साइज़ को इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। मैं इसे 60 पिक्सल्स कर दूंगा, और वेट को भी आप थोड़ा, अगर इसे पतला करना है तो 100 कर दे, आप देखेंगे बहुत ही पतला हो गया। थोड़ा मोटा करना है 300, बहुत मोटा करना है 900। ओके, मैं इसे 600 सेमी बोल्ड पे रखूँगा। और लाइन के बीच में जो स्पेस है आप देख सकते हैं, 2 लाइन है यहाँ पर, दोनों लाइन के बीच में अगर स्पेस आपको बढ़ानी है, सो यहाँ लाइन हाइट का जो ऑप्शन है, पहले इसे पिक्सल्स की जगह EM सेलेक्ट करें, PX की जगह EM, और यहाँ पर टाइप कीजिए 1.3। अभी आप देखेंगे दोनों लाइन के बीच में स्पेस बढ़ गई। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट है।
सो आप इसे ये टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। सो इस बार मैं टेक्स्ट एडिटर को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए आप यहाँ पर टाइप करें, स्टाइल पे जाइए। पहले तो हम इसे सेंटर में लेके आएंगे, उसके बाद हम इसके कलर को अभी चेंज कर सकते हैं। अभी अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे कि ये वेबसाइट है, कोई कलर आपको पसंद आता है और या फिर कोई फॉन्ट फैमिली पसंद आता है, आपको पता नहीं कौन सा कलर है या क्या फॉन्ट फैमिली है, अगर आपको पता करना है बस आप उस पर राइट क्लिक करें। जैसा मुझे इसके बारे में पता करना है, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे ये सब चीज़ें आ जाएंगी और यहाँ नीचे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे, राइट हैंड साइड में ये रहा, ये टेक्स्ट कलर आपको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे थोड़ा ऐसा स्क्रॉल करेंगे मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा ये टेक्स्ट कलर। सो आप यहाँ से टेक्स्ट कलर कॉपी कर सकते हैं, ऑलराइट, और यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर दें टेक्स्ट कलर के अंडर में, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दें। आप इसे सेव भी कर सकते हैं ताकि बार बार आपको ये कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये कलर को आप सेव कर सकते हैं। उसके लिए प्लस बटन पे दबाइए, इस कलर को कोई नाम दे दीजिए, मैं इसे नाम दे देता हूँ येलो 1, ओके। क्रिएट पे क्लिक करें, अभी आपका एक कलर आ गया। फिर उसके बाद टाइपोग्राफी को रोबोटो की जगह फिर से मैं इसे पॉपिंस कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा पॉपिंस फॉन्ट फैमिली और इसके साइज़ को इंक्रीज करके 18 पिक्सल्स और थोड़ा इसे मोटा कर देंगे 500 वेट, ओके। फिर उसके बाद हम एक काम करते हैं, ये सर्च बार जो हमें ऐड करना है ये ऐड कर लेते हैं। सो उसके लिए अगर आप सर्च यहाँ पर करेंगे, सर्च बार आपको नहीं मिलेगा, ओके। आप देख सकते हैं सर्च फॉर्म है बट ये प्रो है, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। सो ये सर्च बार ऐड करने के लिए आप नीचे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नीचे स्क्रॉल करें, वर्डप्रेस पे क्लिक करिए, लास्ट वाला वर्डप्रेस है इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सर्च मिलेगा। अगर आप सर्च करें, ये रहा आपका प्रोडक्ट सर्च, आप इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें, फिर आपका ये सर्च बार आपको इस तरीके से नज़र आएगा। अभी हमें इतना चौड़ा नहीं चाहिए, इतना विथ हमें इसका इतना नहीं चाहिए, लेफ्ट और राइट से हमें इसे थोड़ा छोटा करना है, बेसिकली हमें इसके साइज़ को छोटा करना है। सो वो करने का एक आसान तरीका ये है कि आप एडवांस पे जाइए और लेफ्ट और राइट में थोड़ी मार्जिन ऐड कर दीजिए। सो ये मार्जिन आपको दिख रहा है, पहले तो पिक्सल्स की जगह हम यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, ओके। परसेंटेज सेलेक्ट करें, उसके बाद पहले अगर आप यहाँ 10 टाइप करेंगे सो 10% चारों साइड से, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब साइड से 10 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर मुझे ये नहीं करना, मैं इसे 0 फिर से करूँगा। पहले आप इसे डी लिंक कर दें, लिंक जो है इसे हटा दो, सो इस पर क्लिक करें, लिंक हट जाएगा। मुझे सिर्फ लेफ्ट और राइट से ऐड करना है 25%, ओके। सो मैं यहाँ लेफ्ट और राइट में टाइप करूँगा 25%। अभी आप देखेंगे इस तरीके से आपका नज़र आ रहा है, ऑलराइट। अभी इससे पहले कि मैं आगे के सेक्शन क्रिएट करूँ, ये जो तीनों चीज़ें ये क्रिएट करूँ, मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। ये बैकग्राउंड में जो इमेज दिख रही है वो ऐड कर लेते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर एक ऑप्शन होता है एडिट कंटेनर या फिर एडिट सेक्शन का, जो आपको नहीं दिख रहा है। अभी आपने देखा मैंने इस पर क्लिक किया, वो एडिट कंटेनर आ गया, बट आपको नहीं दिख रहा है वो होता कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर नीचे आप एक और कंटेनर, इसके नीचे एक और कंटेनर ऐड करेंगे, हर कंटेनर के ऊपर ये 3 ऑप्शन रहते हैं, ऐड कंटेनर, एडिट कंटेनर और ये डिलीट कंटेनर। सो अगर आप एडिट कंटेनर पे क्लिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एडिट कंटेनर से रिलेटेड सेटिंग्स मिलते हैं, बट हम ये 3 ऑप्शन ऊपर नहीं देख पा रहे बिकॉज आप देख रहे हैं ये छुप गया यहाँ से। सो अगर कभी आपके साथ ऐसा हो, सो इसे फिक्स करने के लिए आप एक काम करें, बॉटम में लेफ्ट साइड में आपको नेविगेटर दिखेगा, आप देख सकते हैं, मेरे माउस कर्सर को फॉलो करें, बॉटम लेफ्ट में नेविगेटर है, उस पर क्लिक करें, ये आपको नेविगेटर मिलेगा। आप देख सकते हैं आपने हेडिंग यूज़ किया है, टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया, उसके नीचे प्रोडक्ट सर्च, और ये सब किसके अंडर है, कंटेनर के। सो कंटेनर पे अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे, आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एडिट कंटेनर मिल जाएगा। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज ऐड करना है वो कर सकते हैं। सो उसके लिए स्टाइल पे जाइए और बैकग्राउंड सेलेक्ट कीजिए, और बैकग्राउंड के अंडर में बैकग्राउंड टाइप में सेलेक्ट कीजिए क्लासिक, और यहाँ पर ये इमेज अपलोड कर दें। सो ये इमेज हमने यहाँ पर अपलोड कर रखा है, ये रहा वो इमेज, इसे सेलेक्ट करें, इमेज आ गई। अगर आप चाहें तो इसके साइज़ को कवर कर दें ताकि बड़ा हो जाए, और पोजीशन को सेंटर कर दें, ओके। ये इस तरीके से नज़र आएगा, और ऊपर और नीचे जो स्पेसिंग है आप देख सकते हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे ये जो स्पेसिंग है वो भी ऐड कर लेते हैं। सो वो करने के लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर हम आएंगे, एडवांस पे जाएंगे, कंटेनर पे एडवांस सेटिंग्स में, और टॉप और बॉटम में थोड़ी पैडिंग ऐड करेंगे। पहले डीलिंग कर ले इसे, टॉप में मैं 100 पिक्सल्स और बॉटम में मैं ऐड करूँगा 75 पिक्सल्स की पैडिंग, ओके। अभी आप देखेंगे ये हमारी इमेज बहुत ऐसे लग रही है, बट ये वाली इमेज थोड़ी डार्क लग रही है, ताकि ये डार्क है इसलिए इसके ऊपर का जो टेक्स्ट है वो सब अच्छे से खिल के आ रहा है, ओके, उस पर फोकस है। सो हमें ये इमेज को डार्क करना होगा। इसे डार्क करने के लिए आप एक काम करें, फिर से स्टाइल पे जाइए, बैकग्राउंड ओवरले सेलेक्ट कीजिए, ये रहा बैकग्राउंड ओवरले, इसके ऊपर कोई कलर का ओवरले डाल दे।
जैसे कि अगर आप बैकग्राउंड टाइप में कोई भी कलर सेलेक्ट करें, रेड कलर का चाहिए तो रेड कलर ओवरले, वाइट कलर का चाहिए वाइट कलर, ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर का ओवरले। ओके, मैं ब्लैक कलर का सेलेक्ट करूंगा और थोड़ा इसे और डार्क बनाऊंगा। सो ये 0.5 है, मैं इसे 0.5 की जगह 0.75 कर दूंगा ताकि ये और डार्क हो जाए। ओके, अभी हम एक काम कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर को सेलेक्ट करके इसे हम वाइट कर देंगे। ऑलराइट, अभी जब भी कोई आप चेंजेस करें अपनी वेबसाइट पर, हमेशा इस अपडेट बटन को क्लिक कर दें बॉटम लेफ्ट में जो है, ताकि आपके चेंजेस जो भी आपने किए सब सेव हो जाएं। अभी मैं एक काम ये करता हूँ, आपने देखा हमने फर्स्ट वाले सेटिंग और दोनों सेटिंग में हमने फॉन्ट फैमिली को चेंज किया, पॉपिंस बनाए। सो जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली है वो है रोबोटो। सो जितना टेक्स्ट आप ऐड करेंगे आगे चल के आप देख सकते हैं ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, सब टेक्स्ट को बार बार आपको पॉपिंस को, आपको रोबोटो को पॉपिंस बनाना होगा। सो ये टाइम बचाने के लिए हम एक काम करते हैं, डिफ़ॉल्ट को ही हम चेंज कर देते हैं ताकि ये ऑटोमेटिकली पॉपिंस हो जाए। वो करने के लिए आप एक काम करें, हैमबर्गर आइकॉन जो आपको दिख रहा है टॉप लेफ्ट में, उस पर क्लिक करें, ये 3 लाइन्स वाला जो आइकॉन है उस पर क्लिक करने के बाद साइट सेटिंग्स पे क्लिक करें और यहाँ पर ग्लोबल फॉन्ट्स सेलेक्ट करें और प्राइमरी सेकेंडरी जो भी फॉन्ट्स है सबको चेंज कर दें। सो प्राइमरी में आप देख सकते हैं एडिट बटन पे क्लिक करें, पेंसिल बटन पे, और इस फैमिली में इस रोबोटो की जगह आप पॉपिंस सेलेक्ट कर लें। ओके, सिमिलरली सेकेंडरी में भी आप रोबोटो की जगह पॉपिंस सेलेक्ट कर लें। उसी हिसाब से टेक्स्ट के लिए भी ओके, जो टेक्स्ट का कलर है वो भी पॉपिंस रहेगा और जो एक्सेंट कलर यानी जो लिंक के आपके कलर्स है वो भी ऑटोमेटिकली, कलर्स बोल रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली है वो भी पॉपिंस हो जाएंगे। ओके, उसके बाद अपडेट करके इसे कट कर दें। अभी हमें इसके नीचे ये ऐड करना है, ये आइकॉन है और उसके साथ कुछ टेक्स्ट है। सो ये ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, आइकॉन बॉक्स यूज़ करेंगे। ओके, सो अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पर आइकॉन बॉक्स, आपको ये मिलेगा आइकॉन बॉक्स, इससे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। बट यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये है कि प्रॉब्लम ये है कि हमें ये लाइन एक साइड बाय साइड 3 ऐड करनी है। अगर मैं एक आइकॉन बॉक्स के नीचे फिर एक और आइकॉन बॉक्स ऐड करता हूँ, एक काम करते फिर से मैं सर्च करता हूँ आइकॉन बॉक्स, ये रहा। सो आप देख सकते हैं एक के नीचे एक आ रहा है, मुझे इसे साइड बाय साइड चाहिए। सो साइड बाय साइड करने के लिए पहले मैं इन सबको डिलीट करूँगा, हमें एक और कंटेनर इसके अंदर ऐड करना होगा, ये कंटेनर के अंदर एक कंटेनर ऐड करना है। सो आप कैसे करेंगे, बस ये कंटेनर को इसके नीचे सर्च के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करें, कंटेनर ऐड हो गया। अभी कंटेनर के लेआउट को हमें फ्लेक्स बॉक्स की जगह ग्रिड सेलेक्ट करना होगा। अभी आप देखेंगे ये ग्रिड इस तरीके से क्रिएट हो गया। अभी आपको कितने कॉलम्स कितने रो चाहिए वो सेलेक्ट करें। सो हमें ये 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम चाहिए। ओके, सो यहाँ कॉलम्स में 3 सेलेक्टेड है, अगर आप इसे 4 5 6 2 3 जितना करना चाहे कर ले। रो 3 है, रो मुझे रो 2 है, मुझे रो 1 ही चाहिए। ओके, बस ऐसा चाहिए। ऑलराइट, अभी इसके अंदर में आप आइकॉन बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। सो अभी अगर आप सर्च कीजिए आइकॉन बॉक्स, अभी फर्स्ट वाले को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये पीडीएफ का आइकॉन है, यहाँ पर टेक्स्ट है पीडीएफ बुक्स। सो मैं यहाँ पर आइकॉन चेंज करूँगा, यहाँ पर सर्च करूँगा पीडीएफ और ये पीडीएफ वाली आइकॉन सेलेक्ट कर लूँगा और टाइटल में मैं टाइप कर दूँगा पीडीएफ बुक्स, डिस्क्रिप्शन को डिलीट कर दूँगा। अभी हमें आइकॉन ऊपर नहीं लेफ्ट में चाहिए। सो यहाँ आइकॉन पोजीशन में आप लेफ्ट सेलेक्ट कर लें इस तरीके से। ओके, फिर उसके बाद स्टाइल में जाइए, ये प्राइमरी कलर जो आइकॉन का है उसे हमें येलो करना है। सो हमने ये येलो वाला कलर सेव करके रखा है येलो 1 के नाम से। सो वो यूज़ करने के लिए आप ये ग्लोब आइकॉन पे क्लिक करें, जो दुनिया का ग्लोब आइकॉन है इस पर क्लिक करें और ये रहा येलो 1, इस पर क्लिक कर दें, ये कलर आ गया आपका। अभी आइकॉन के साइज़ को आप बढ़ा घटा सकते हैं, इस तरीके से बड़ा या छोटा करना है आपको, जैसा करना है वैसे कर सकते हैं। मैं इसके साइज़ को थोड़ा डिक्रीज़ कर देता हूँ, थोड़ा कम कर देता हूँ, इसे हम 25 पिक्सल्स करेंगे। ओके, आइकॉन के साइज़ को। फिर उसके बाद आप कंटेंट पे जाइए, कंटेंट जो है इसे भी चेंज कर लेते। पहले तो वर्टिकल अलाइन में मिडिल कर दीजिए ताकि आइकॉन और ये कंटेंट दोनों एक लाइन में रहे, मिडिल में रहे। उसके बाद कलर को वाइट कर दीजिए टेक्स्ट के। अभी टाइपोग्राफी को चेंज कर दिए, आप देख सकते हैं टाइपोग्राफी पहले से पॉपिंस है, रोबोटो नहीं है, बिकॉज हमने डिफ़ॉल्ट चेंज कर दिया। अभी मैं इसे भी 25 पिक्सल्स करूँगा और थोड़ा पतला बना देंगे, मीडियम में रखेंगे, 500 वेट। राइट, फिर उसके बाद जैसे आपका ये हो जाए आप इसे राइट क्लिक करें, कॉपी करें और यहाँ राइट क्लिक करें, सेकंड वाले में पेस्ट करें, थर्ड वाले में राइट क्लिक करके पेस्ट करें। सो फिर से आपको ये पूरी तरीके से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं, ये पूरी डिज़ाइन की हुई है, बस कॉपी पेस्ट कर लें और चेंज कर दिए इसके कंटेंट। फॉर एग्जांपल सेकंड वाले पे क्लिक करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये ऑडिबल का आइकॉन है। सो आइकॉन पे क्लिक करें और सर्च कीजिए ऑडिबल, ये ऑडिबल वाला आइकॉन सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर टेक्स्ट है ऑडिबल बुक्स या फिर ऑडियो बुक्स। ओके, आप यहाँ पर ये टाइप कर सकते हैं, ये भी हो गया। अभी अगर आप इसे लिंक करना चाहते हैं डिफरेंट कैटेगरीज से, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्ट्स के अंडर में कैटेगरीज पे जाएं, प्रोडक्ट्स के अंडर में कैटेगरीज पे क्लिक करें,
हमने PDF बुक्स क्रिएट किया। अगर PDF बुक्स से अगर आप लिंक करना चाहते हैं इसको, जब भी कोई इस पर क्लिक करे PDF वाले बुक्स पे कैटेगरी पे चले जाए, सो PDF बुक्स के अंडर में आप ये व्यू देखेंगे, व्यू पे राइट क्लिक करें और कॉपी लिंक एड्रेस करें। ये इसका लिंक है और ये लिंक यहाँ पर आके पेस्ट कर दे। PDF बुक्स पे पहले क्लिक करें, कंटेंट पे जाइए और ये लिंक के अंडर में ये लिंक पेस्ट कर दें। अभी जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा वो PDF बुक्स वाले कैटेगरी पे चला जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसको भी लेफ्ट और राइट से थोड़ी मार्जिन ऐड करना है ताकि ये थोड़ा छोटा रहे, दोनों साइड से स्पेस रहे। बट मार्जिन की जगह आप एक और काम कर सकते हैं और एक और चीज़ करनी है, हमें सबको मिडिल में करना है। वो कैसे करते देखते हैं। सो पहले तो इस पर क्लिक करें आप, एडिट कंटेनर। अगर आप मेरे माउस कर्सर को फॉलो करें, एडिट कंटेनर पे क्लिक करें और इसके विड्थ को घटा दें। 1140 की जगह आप इसे कम कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हो जाएगा, जितना आप चाहें। तो मैं इसे कर दूंगा 800। ओके, और सबको सेंटर में मिडिल में लाने के लिए आप अलाइन आइटम्स को कर दीजिए सेंटर और यहाँ पर जस्टिफाई आइटम्स को कर दीजिए सेंटर। दोनों को सेंटर सेंटर कर दें, ये सेंटर में आ जाएगा। और ये करने के बाद आप इसे अपडेट कर दें और इसी के साथ आपका फर्स्ट सेक्शन होता है 100% कंप्लीट। अभी चलिए फटाफट हम आगे की भी सेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन फीचर्ड आइटम्स का सेक्शन है, ये भी क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम एक नया कंटेनर ऐड करेंगे। सो कंटेनर को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ये कंटेनर आ गया आपका। पहले हमारा टाइटल है, सो मैं टाइटल को कॉपी करूँगा और इसके लिए हम ये हेडिंग यूज़ करेंगे। सो हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, जो भी आपका टाइटल है वो पेस्ट कर दें और उसके बाद आपका सेकंड टेक्स्ट है ये, इसे कॉपी करें। इसके लिए हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे। सो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें, जो भी टेक्स्ट चाहिए आपको टाइप करें। इसके कलर रिलर को चेंज करने के लिए आप स्टाइल पे जाइए, टेक्स्ट कलर में, और ये मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, थीम एक्सेंट कलर 2B। ओके, ये कलर काफ़ी बेटर लग रहा है, सो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके नीचे हमें ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने हैं। अभी ये प्रोडक्ट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये जो आपके प्रोडक्ट्स आपने ये प्रोडक्ट क्रिएट किया है ये रेगुलर प्रोडक्ट है। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ फीचर्ड प्रोडक्ट्स आप कैसे यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जैसा हमने प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया है, इसके लिए आपको शॉर्ट कोड की ज़रूरत होगी। सो फिर से आप यहाँ पर आइए विजेट्स पे और यहाँ पर आप सर्च कीजिए शॉर्ट कोड। ये रहा आपका शॉर्ट कोड, इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करें और यहाँ शॉर्ट कोड में आपको क्या टाइप करना है उसके लिए आप गूगल पे जाइए और यहाँ पर आप सर्च कीजिए वूकॉमर्स शॉर्ट कोड्स। आपको ये लिंक मिलेगा पहले वाला, शॉर्ट कोड्स इंक्लूडेड विद वूकॉमर्स, उस पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सिनेरियोस मिलेंगे नीचे, ये रहा एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट सिनेरियोस। एग्जाम्पल 1 रैंडम सेल आइटम अगर आपको डिस्प्ले करना है, एग्जाम्पल 2 है फीचर्ड आइटम्स। अगर आपको फीचर्ड प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है तो आपको ये शॉर्ट कोड कॉपी करना होगा। सो आप ये कॉपी करें, यहाँ पर आइए इसे पेस्ट करें। पहले तो शॉर्ट कोड में कुछ चेंजेस करने हैं, मुझे 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं। सो मैं यहाँ लिमिट में 4 की जगह 3 कर दूंगा। ओके, और 3 कॉलम्स डिस्प्ले करने, आप देख सकते हैं 1 फिर 2, ये बीच वाला और राइट वाला ये 3। सो 3 कॉलम्स डिस्प्ले करने। सो कॉलम को 2 की जगह मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा 3। अब ये टाइप करने के बाद भी हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स कुछ नहीं दिख रहे हैं। ये इसलिए नहीं दिख रहे बिकॉज हमारा कोई फीचर्ड प्रोडक्ट नहीं है। ये जो प्रोडक्ट आपने क्रिएट किया रेगुलर प्रोडक्ट है। अगर आपको इस प्रोडक्ट को एक फीचर्ड प्रोडक्ट बनाना है ताकि ये यहाँ डिस्प्ले हो, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं विजिबिलिटी सिर्फ फीचर्ड है, मतलब सिर्फ फीचर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो सकते हैं। सो इस प्रोडक्ट को फीचर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए आप ये स्टार का जो आइकॉन है इस पर क्लिक कर दी, ये प्रोडक्ट आपका फीचर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर आके अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये प्रोडक्ट अभी यहाँ पर दिखाएगा बिकॉज हमने इस प्रोडक्ट को फीचर्ड प्रोडक्ट बना दिया है। सो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट यहाँ पर है। इमेज और ये थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, थोड़ी देर बाद जाके हम इसके स्टाइलिंग और ये सब चीज़ों को फिक्स करेंगे। ओके, अभी आप एक चीज़ ध्यान दें तो इसका जो बैकग्राउंड का कलर है, ये सेक्शन का फीचर्ड आइटम्स के बैकग्राउंड का कलर वो वाइट नहीं है, वो बहुत ही लाइट पर्पल कलर है। सो हमें इस कलर को अगर आपको कॉपी करना है सो आप राइट क्लिक करें इस बैकग्राउंड पे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ राइट हैंड साइड पे बॉटम राइट पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर FCFBFF। मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर एडिट कंटेनर पे क्लिक करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, बैकग्राउंड पे जाएंगे और ये कलर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, आपका ये कलर पेस्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अभी ऊपर और नीचे थोड़ी स्पेसिंग ऐड करने के लिए एडवांस पे जाएं और पैडिंग टॉप पे 100 और बॉटम में आप 75 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड कर दें। ओके, फिर उसके बाद इसे अपडेट कर दें। राइट, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वाई चूज डिजिटल। सो उसके लिए फिर से हम एक नया कंटेनर ऐड करेंगे। सो मैं एक कंटेनर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अब इसके अंदर में ये जो टाइटल और सब टाइटल है इसकी स्टाइलिंग ऊपर वाले की स्टाइलिंग से बहुत मिलती जुलती है। सो मैं एक काम करूँगा, टाइम बचाने के लिए याले को राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पर आके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा। बस इसे मैं फीचर्ड आइटम्स की जगह टाइप कर दूँगा वाई चूज डिजिटल। ओके, और इसे सेंटर में लेके आएंगे बस, और कुछ नहीं करना है। फिर हमारा ये टेक्स्ट है, सो मैं इसे भी
ऊपर से इसे कॉपी कर लूँगा, नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसे भी सेंटर में लेके आऊँगा। बाकी सब चीज़ें ठीक है। फिर इसके नीचे हमें ये सब चीज़ें डिस्प्ले करनी है। आइकॉन बॉक्स खूबसूरत सी स्टाइल में डिस्प्ले करनी है। उसके लिए आप एक काम करेंगे, फिर से बिकॉज ये ग्रिड है सो हमें कंटेनर ऐड करना पड़ेगा इसके नीचे, और इसको फ्लेक्स बॉक्स की जगह हम ग्रिड कंटेनर बना देंगे। और यहाँ पर हमें 3 कॉलम्स 2 रोज चाहिए, जो कि ठीक है। 3 कॉलम है 2 रो है। ओके, अब इसके अंदर हम आइकॉन बॉक्स यूज़ करेंगे। ये भी आइकॉन बॉक्स ही है। सो यहाँ पर आप सर्च कीजिए आइकॉन बॉक्स और इस आइकॉन बॉक्स को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। अब ये आइकॉन को चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमें ये कोड आइकॉन चाहिए, सो यहाँ पर आप सर्च कीजिए कोड आइकॉन, ये रहा। इस बार हमें ये व्यू को चेंज करके इसे स्टैक्ड बनाना है, बिकॉज हमें ये बैकग्राउंड भी चाहिए। सो ये व्यू को चेंज करके स्टैक्ड बनाए। यहाँ पर हमारा टाइटल है वी आर ओपन सोर्स, और आपका टैगलाइन है, जो भी आपको टैगलाइन चाहिए वो टैगलाइन यहाँ पर आप पेस्ट कर दें या फिर डिस्क्रिप्शन में उसे पेस्ट कर दें। फिर उसके बाद आप इसे स्टाइल पे जाइए और प्राइमरी कलर आपका बैकग्राउंड कलर है। सो यहाँ पर ये राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें ताकि आप देख सकें ये बैकग्राउंड कलर कौन सा है। सो ये कलर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ प्राइमरी कलर में, राइट। और सेकेंडरी कलर हमारा वाइट कलर ही रहेगा। सो वाइट कलर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अभी इसकी साइज़ क्या रखनी है आपको, मैं यहाँ पर इसे 35 पिक्सल्स बना देता हूँ। ओके, 35 पिक्सल्स हम इसे रखते हैं। फिर उसके बाद आप कंटेंट पे आइए। हाँ, पहले तो हम अलाइनमेंट में लेफ़्ट कर लेते हैं इसे इस तरीके से, और उसके बाद कंटेंट में आपको इसे पॉपिंग्स पहले से हैं, हमें इसे 20 पिक्सल्स रखना है। और बाकी की चीज़ें ठीक हैं, नीचे का भी ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। हमें कलर चेंज करनी है यहाँ पर। सो अगर आप फिर से राइट क्लिक करके इसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, आप ये कलर यहाँ से देख सकते हैं। ये रहा इसका कलर। यहाँ पर आप इसे कलर को चेंज कर दें, इसके भी और डिस्क्रिप्शन के भी। बाय द वे, अगर आपको कलर के बारे में दिक्कत हो कि ये कलर इतने कहाँ से, यहाँ से मेरी वेबसाइट से जो digital.blockdude से आप सब कलर कॉपी पेस्ट कर ही सकते हैं। बट उसके बाद अगर आपको कोई कलर दिखने में प्रॉब्लम हो, आप एक सिंपल तरीका ये है कि मतलब कलर के डिफरेंट शेड्स कैसे पता कर सकते हैं आप, उसके लिए एक वेबसाइट है मेक टिंट्स एंड शेड्स। सो अगर आप इस वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पर आप कोई भी कलर कोड ऐड करेंगे, उसके बाद आप इसके टिंट्स एंड शेड्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको ब्लू कलर या फिर कोई भी कलर का कोड चाहिए, उसके लिए आप एक और वेबसाइट है cssgradient.io, इस पे भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो भी कलर आपको चाहिए उसके ग्रेडियंट शेड्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ब्लू का शेड्स चाहिए, आप ब्लू पे क्लिक करेंगे, शेड्स ऑफ ब्लू, आप देख सकते हैं कितने टाइप के ब्लू, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स है ब्लू के। जो भी चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए आपको ये फर्स्ट वाला चाहिए, सो आप इसे क्लिक करेंगे, आपका कलर कोड कॉपी हो जाएगा। ओके, फिर आप यहाँ पर आएंगे टिंट्स एंड शेड्स पे, ये कलर कोड पेस्ट करेंगे और अभी आप देख सकते हैं इसके कितने शेड्स। जैसा कि ये कलर आप यूज़ कर सकते हैं मेन कलर के लिए, ये आप यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर के लिए। फिर ये जो डार्क कलर है इसके लिए आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं इसमें से कोई। ओके, जैसा कि ये कलर को आप यूज़ कर सकते हैं डार्क के लिए, और बैकग्राउंड के लिए फिर ये लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ बैकग्राउंड के लिए हमें एक कलर ऐड करना है, सो इस पर क्लिक करेंगे। पहले बैकग्राउंड के लिए कलर ऐड करने के लिए आप इस पर क्लिक करें, आइकॉन बॉक्स, एडवांस पे जाइए और यहाँ पर बैकग्राउंड में ये जो लाइट कलर है ये कलर आप ऐड कर दें। सो इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपको ये लाइट कलर मिल जाएगा। यहाँ पर आप इस कलर को यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐड कर ले, बैकग्राउंड कलर। ओके, फिर उसके बाद हमें स्पेसिंग ऐड करनी है ताकि ऊपर चारों साइड से ये जो स्पेसिंग है वो ऐड हो जाए। सो उसके लिए लेआउट पे जाइए और पैडिंग ऐड कीजिए। पैडिंग यहाँ पर हम ऐड करेंगे 50 टॉप और बॉटम से और 30 लेफ्ट और राइट से। ओके, टॉप और बॉटम 50, लेफ्ट और राइट 30। फिर उसके बाद हमें एक और काम ये करना है कि ये जो कॉर्नर्स है उसे राउंडेड बनाना है। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके चारों कॉर्नर्स, इसके चारों कोने जो है वो राउंडेड है। सो ये करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे बॉर्डर पे, और बॉर्डर रेडियस में आप टाइप कीजिए 20। ओके, अभी आपको इस तरीके से ये डिज़ाइन मिल जाएगा। जैसे आपने एक कर लिया, उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर ले 4-5 बार ताकि आपके पास टोटल 6 आ जाए। और बाकी सेकंड वाले में जाइए, इसमें इसका टाइटल है प्रॉब्लम सॉल्वर्स। ओके, सो ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स टाइप कीजिए। फिर उसका हमारे को बल्ब आइकॉन चाहिए, सो बल्ब आइकॉन सेलेक्ट कर लें और कलर्स चेंज कर लें। सो ये सब चीज़ें करनी है, बाकी स्टाइलिंग आपके लिए की हुई है। ओके, सो ये कलर हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर हम आएंगे, ये कलर यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। ओके, फिर उसके बाद कंटेंट के लिए हम ये वाला कलर ऐड कर लेंगे, राइट, यहाँ भी और यहाँ भी। और फिर बैकग्राउंड के लिए ये लाइट वाला कलर आप सर्च कर लें, राइट, ये रहा लाइट कलर। यहाँ एडवांस में जाइए और बैकग्राउंड में ये कलर चेंज कर दें।
सो इसी हिसाब से बाकी के भी सेक्शन में, बाकी के भी आइकॉन सेक्शन में आप कर सकते हैं। ये करने के बाद फिर से एडिट कंटेनर पे जाइए और टॉप और बॉटम पे पैडिंग ऐड कर दिए। सो टॉप पे मैं 100 और बॉटम में 75 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद फाइनली हमारा लास्ट सेक्शन है ये लेटेस्ट प्रोडक्ट्स का सेक्शन। अभी ये सेम टू सेम है, आप ऊपर देखेंगे लेटेस्ट प्रोडक्ट का सेक्शन और ये वाला सेक्शन सेम है, बैकग्राउंड कलर भी सेम है, सब सेम है। डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पर हम फीचर्ड प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर हम लेटेस्ट प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। सो वो बस हमें चेंज करना है। सो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, फीचर्ड आइटम्स का पूरा सेक्शन कॉपी कर लूँगा। सो एडिट कंटेनर पे आप राइट क्लिक करें, कॉपी करें और यहाँ पर नीचे आके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दे, पूरा कंटेनर आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसका टाइटल आप चेंज कर दीजिए, इसे टाइटल को आप बना दीजिए लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और यहाँ पर शॉर्ट कोड डिलीट कर दीजिए। इसके लिए हमें दूसरे शॉर्ट कोड की ज़रूरत है। सो फिर से इस सिनेरियो में आ जाइए, सिनेरियो 4 आपको दिखेगा न्यूएस्ट प्रोडक्ट्स। सो इसे आप कॉपी करें, ये लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने के लिए, और ये शॉर्ट कोड यहाँ पेस्ट करें। यहाँ पर लिमिट हमारा होगा 6, ओके, और कॉलम्स होगा 3 कॉलम और 6 प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं 6 प्रोडक्ट 3 कॉलम हमें डिस्प्ले करने हैं। सो ये करने के बाद आप फिर से अपडेट पे क्लिक करें और इसी के साथ आपका होम पेज हो गया कंप्लीट। अभी हम एक काम ये करेंगे, जब भी कोई पेज आप क्रिएट करते हैं, चाहे होम पेज हो, अबाउट पेज हो, कोई भी पेज हो, आपको देखना चाहिए कि वो पेज मोबाइल और टैबलेट में कैसा दिख रहा है। ये डेस्कटॉप पे यानी कंप्यूटर पे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप पे काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, मोबाइल में कैसा दिख रहा है वो देखते हैं। वो करने के लिए आप बॉटम लेफ्ट में ये रिस्पॉन्सिव मोड का जो आइकॉन है इस पर क्लिक करें और यहाँ से मोबाइल आइकॉन सेलेक्ट कर लें। अभी आप ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे ये सब चीज़ें इस तरीके से दिख रही है। इसमें कुछ चेंजेस आपको करनी है। सो इस पर क्लिक करें फॉर एग्जांपल और यहाँ पर हम जाएंगे, इसके साइज़ को मोबाइल के लिए घटा देते हैं, ओके 33 पिक्सल कर देते हैं। सेकंड वाले टेक्स्ट को भी आप सेलेक्ट कर लें, इससे हम मोबाइल फ़ोन में थोड़ा कम कर देते हैं, सपोज़ 13-14 पिक्सल्स रखते हैं। और ये वाले सर्च को लेफ़्ट और राइट में मोबाइल में 25 मार्जिन की जगह हम कर देंगे सपोज़ 10% की मार्जिन, ओके। फिर उसके बाद ये वाला आप देखेंगे, ये एक के नीचे एक बहुत स्पेस ले रहा है, मैं चाहता हूँ साइड बाय साइड रहे। सो इसे साइड बाय साइड करने के लिए आप एडिट कंटेनर पे क्लिक करें, ग्रिड है, कॉलम्स है, सब ठीक है। सो यहाँ कॉलम में हम क्या करेंगे, यहाँ 3 कॉलम्स कर देंगे, ओके, और रो 1 रखेंगे। सो अब ये साइड बाय साइड आ गया, बट बिकॉज इसका टेक्स्ट बहुत बड़ा है ये ऐसा दिख रहा है। सो हम टेक्स्ट साइज को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। सो इस पर क्लिक करें, कंटेंट पे जाइए और इसके टेक्स्ट को आप कर दीजिए मे बी, लेट्स सी जो टेक्स्ट आपको ठीक लगे, 20 पिक्सल्स ठीक है, ओके। सो सेकंड वाले को भी 20 पिक्सल्स, सेकंड वाले पे भी जाइए और इससे भी टाइपोग्राफी को 20 कर दीजिए। थर्ड वाले पे भी जाइए, इसके भी टाइपोग्राफी को कंटेंट में जाके ओके 20 पिक्सल्स कर दीजिए। अभी काफ़ी बेटर लग रहा है। नीचे के सेक्शन ठीक है, बस यहाँ नीचे के सेक्शन में लेफ़्ट और राइट में मार्जिन, लेफ़्ट और राइट में स्पेस नहीं है, दोनों टच हो रहा है दोनों साइड्स को। सो उसके लिए एडिट कंटेनर पे जाइए और टॉप और बॉटम पे हमने 175 पिक्सल्स ठीक है, यहाँ लेफ़्ट और राइट में भी हम मोबाइल में ऐड कर देंगे। सो टॉप पे 100 ठीक था, लेफ़्ट और राइट से आप 10 ऐड कर दीजिए। बॉटम में 75 ठीक था, लेफ़्ट और राइट में बस 10 ऐड कर दे ताकि हल्की सी स्पेसिंग आ जाए लेफ़्ट और राइट से, ओके। अभी आपका इस तरीके से ये सेक्शन दिखेगा। अगर आपको और ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए तो लेफ़्ट और राइट से 10 की जगह 20 पिक्सल्स भी आप कर सकते हैं, ओके, ऐसा दिखेगा ये। फिर बाकी की मेरे ख्याल से सेक्शन ठीक है, बाकी कुछ करना नहीं है। यहाँ भी आप लेफ़्ट और राइट से 20 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड कर दें। फिर उसके बाद टैबलेट पे क्लिक करें, टैबलेट है आप देख सकते हैं, इसमें भी कुछ चेंजेस अगर आपको करने हैं, जैसा कि यहाँ भी ये टेक्स्ट के साइज़ को आप घटा सकते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं इसे, राइट। ये टेक्स्ट को भी थोड़ा छोटा कर दें। सर्च बार ठीक है, इसको सेलेक्ट करें, एडिट कंटेनर, डेस्कटॉप पे 800 ठीक था, यहाँ पर हम इसे कर देते हैं सपोज 500, ओके 500 कर देंगे और इसके भी टेक्स्ट साइज़ को हम छोटा कर देंगे। सो यहाँ पर 20 करके देखते हैं, ये 20 ठीक है। अभी इसको भी 20 करने के लिए थोड़ा टाइम बचाने के लिए आप एक काम करें, राइट क्लिक करें, कॉपी करें, इस पर राइट क्लिक करें और पेस्ट स्टाइल करें, तो इसकी स्टाइलिंग पेस्ट हो जाएगी, ओके। बाकी सब चीज़ें ठीक रहेंगी, बस स्टाइलिंग पेस्ट होगी। और यहाँ पर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं कोई स्पेसिफिक सेक्शन में, वो भी कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर लेफ़्ट और राइट में स्पेस नहीं है, सो आप एक काम करें, एडिट सेक्शन पे जाइए और 100 पे टॉप पे 100 ठीक था, लेफ़्ट और राइट में आप ऐड कीजिए 50, ओके। अभी आपको इस तरीके से दिखेगा ये, ऑलराइट। बाकी की चीज़ें ठीक है और ये सेटिंग में यहाँ भी लेना चाहता हूँ, सो राइट क्लिक, कॉपी
और राइट क्लिक पेस्ट स्टाइल, ओके, ताकि ये लेफ्ट और राइट से स्पेसिंग ऐड हो जाए। उसके बाद अपडेट करें। सो इसी के साथ आपकी वेबसाइट या ये आपका जो होम पेज है ये कंप्लीट हो गया और हमने इसे मोबाइल और टैबलेट फ्रेंडली भी बना लिया। अभी आप एक काम करें, आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाइए। अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें तो देख ली, ब्लॉग्स देखते हैं। अगर आपको ब्लॉग लिखनी है, ब्लॉग क्रिएट करनी है, आप कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हमने ये सब ब्लॉग्स लिखी हैं, ये सब आप कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सो ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए आप पोस्ट पे क्लिक करें लेफ्ट हैंड साइड से। पहले तो हेलो वर्ल्ड को डिलीट कर दें, डमी ब्लॉग पोस्ट है इसे डिलीट कर दें। अभी न्यू ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको टाइटल ऐड करना है। सो ये रहा इसका टाइटल। हम टाइटल इस तरीके से कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके नीचे आपका कंटेंट होता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं सिंपल टेक्स्ट है। सो टेक्स्ट के लिए तो कुछ करना नहीं है, नीचे कंटेंट में आप टेक्स्ट ऐड करेंगे। उसके नीचे अगर आपको ऐसा इमेज भी डिस्प्ले करना है, ये भी डिस्प्ले करना है, सो ये भी एलिमेंटर की तरह ही काम करता है। इस पर आप प्लस बटन दबा के कॉलम सर्च कीजिए, यहाँ पर आपको कॉलम्स मिल जाएंगे। मान के चलिए इसमें मुझे 2 कॉलम्स चाहिए, सो मैं 2 कॉलम सेलेक्ट करूँगा। लेफ्ट कॉलम में अगर मुझे इमेज चाहिए सो प्लस बटन दबाऊंगा, सर्च करूँगा इमेज, ओके, और जो भी इमेज चाहिए मैं मीडिया लाइब्रेरी से वो इमेज यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये इमेज अपलोड कर देता हूँ। और राइट में मुझे टेक्स्ट चाहिए सो मैं पैराग्राफ सेलेक्ट कर लूँगा और जो भी टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले करना है, जितना भी टेक्स्ट, मैं यहाँ पर राइट में पेस्ट कर दूंगा। सो इस तरीके से ईजिली आप इसे कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर राइट हैंड साइड से आप पोस्ट पे क्लिक करें, इसे भी कोई कैटेगरी दे दें। अभी ये जो कैटेगरी है ये प्रोडक्ट की कैटेगरी से डिफरेंट है, वो प्रोडक्ट्स के लिए था, ये पोस्ट के लिए है, ब्लॉग पोस्ट के लिए। सो मान के चलिए सपोज ये ब्लॉग पोस्ट में हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, सो मैं इसे बिजनेस का एक कैटेगरी दे देता हूँ, बिजनेस नाम का। और उसके बाद इसे फीचर्ड इमेज दे दे। जैसा ये इमेज है फीचर्ड इमेज, वैसा इस एक कोई फीचर्ड इमेज इसे ऐड कर दी। मैं ये वाली इमेज एज अ फीचर्ड इमेज सेट कर देता हूँ और उसके बाद इसे पब्लिश कर दे। इसी के साथ आपने अपना ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर लिया। अभी चलिए जो बाकी के पेजेस हैं हमारे, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ब्लॉग पेज, ये सब क्रिएट करना शुरू करते हैं। सो उसके लिए पेजेस पे क्लिक करें, ऐड न्यू पे क्लिक करें। पहले हम ब्लॉग पेज क्रिएट करते हैं। सो इसे टाइटल दे दीजिए ब्लॉग का और उसके बाद इसे बस पब्लिश कर दें। फिर पीछे आइए, जैसा हमने होम पेज को सेट किया था उसी तरीके से हमें ब्लॉग पेज को भी सेट करना होता है। सो उसके लिए सेटिंग्स पे होवर करके रीडिंग पे क्लिक करें और ये पोस्ट पेज के अंडर में ब्लॉग सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर रहे हैं। अभी चलिए हम अपना होम पेज और हम अपना अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करते हैं। सो फिर से पेजेस पे आइए, ऐड न्यू पे क्लिक करें। टाइटल में आप ऐड कर दीजिए अबाउट अस, ये हमारा अबाउट पेज है। इसे फिर से पहले से टेम्पलेट को बना दीजिए आप एलिमेंटर फुल विथ, ओके। उसके बाद इसे पब्लिश करें, फिर एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करें। अभी बिकॉज मैंने आपको पूरे डिटेल में होम पेज क्रिएट करके दिखा दिया है, इस बार हम पूरा डिटेल में शुरू से एकदम फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट नहीं करेंगे। मैं आपको एक टेम्पलेट दे दे रहा हूँ, बस आप उसे अपने वेबसाइट पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ये पूरा टेम्पलेट। सो उसके लिए आप एक काम करिए, टेम्पलेट इंपोर्ट करने के लिए ये वाला बटन दबाइए, ऐड टेम्पलेट। इसके बाद माई टेम्पलेट्स पे जाइए और यहाँ पर इंपोर्ट कीजिए। सो ये इंपोर्ट का जो बटन है, इंपोर्ट टेम्पलेट, उस पर क्लिक करें, सेलेक्ट फाइल्स, और ये जो मीडिया फोल्डर आपने देखा है वो मीडिया फोल्डर के अंदर आपको पेजेस का फोल्डर दिखेगा, वो ओपन करें और इसके अंदर में ये 2 फाइल दिखेंगे, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। सो एक एक करके दोनों को इंपोर्ट कर लें। इनेबल एंड इंपोर्ट पे क्लिक करें। ये हमारा अबाउट पेज इंपोर्ट हो रहा है। जैसे ये इंपोर्ट हो जाए उसके बाद फिर से इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करके आप अपना कॉन्टैक्ट पेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ये दोनों पेजेस इंपोर्ट हो जाए, अभी हम अबाउट पेज क्रिएट कर रहे हैं, सो मैं अबाउट वाले टेम्पलेट को इंसर्ट करके अप्लाई कर दूंगा। अभी आप देखेंगे पूरा अबाउट पेज आपके लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ऊपर से नीचे तक जो मैंने वेबसाइट डिज़ाइन की है वो आपके लिए क्रिएट हो गया। बस अब इसको आपको कंटेंट चेंज करना है। जैसे ये इमेज की जगह कोई और इमेज चाहिए, इस पर क्लिक करें, इमेज रिप्लेस कर दें। ये टेक्स्ट की जगह कोई और टेक्स्ट चाहिए, ये इमेज की जगह कोई और इमेज चाहिए, सो बस आपको रिप्लेस करना है चीज़ें यहाँ से, ओके। उसके बाद इसे अपडेट कर दें। और ये पहले से मोबाइल और टैबलेट फ्रेंडली है, सो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं आपको। अभी चलिए हम फिर से पेजेस पे आके अपना कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर आप ऐड न्यू पे क्लिक करें और इसे टाइटल दे दीजिए कॉन्टैक्ट का या फिर कॉन्टैक्ट अस का। इसके टेम्पलेट को हमें फुल विथ करने की ज़रूरत नहीं। फुल विथ ये हम एलिमेंटर फुल विथ टेम्पलेट इसलिए करते हैं बिकॉज आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन है, ऐसे ऐसे कुछ सेक्शन होते हैं जहाँ पर हम बैकग्राउंड में कोई कलर या कोई इमेज यूज़ करते हैं, सो सेक्शन दोनों साइड को टच करता है। अगर मैं इसे जूम इन जूम आउट भी करूँ, जितना भी बड़ा या छोटा जूम इन या जूम आउट करूँ, ये इसी तरीके से दिखता है कि इस दोनों साइड को टच कर रहा है। सो इसलिए हम फुल विथ करते हैं। बट यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, ओके। सब बॉक्स्ड सेक्शन है, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहाँ पर दोनों साइड को टच कर रहा है।
मतलब बैकग्राउंड में जहाँ पर कलर या फिर इमेज हमने ऐसा कोई यूज़ नहीं किया है। सो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। ओके, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ठीक है, पब्लिश करें, एडिट विद एलिमेंटो पे क्लिक करें, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करके माय टेम्पलेट पे जाइए और ये कॉन्टैक्ट अस वाला टेम्पलेट को यहाँ पर इंसर्ट कर दें। ये आ गया। फिर यहाँ पर जो भी आपको रिप्लेस करना है बस आप रिप्लेस कर दें। ये मैप में कोई दूसरा लोकेशन डिस्प्ले करना है सो पेंसिल बटन पे क्लिक करें। सपोज इसे मुझे मुंबई का लोकेशन ऐड करना है सो मैं मुंबई टाइप करूँगा, मुंबई का लोकेशन आ गया। आपका एड्रेस जो भी चेंज करना है चेंज कर लें, उसके बाद अपडेट करें। अब ये फॉर्म बहुत ही अजीबोगरीब दिख रहा है, इसे फिक्स करना बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर आप अगर डैशबोर्ड पे जाए, अपीयरेंस के अंडर में आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करें। अपीयरेंस के अंडर में कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे, आप कस्टमाइज़ पेज पे आ जाएंगे। या फिर एक और काम ये कर सकते हैं, ये जो कस्टमाइज़ का लिंक ऊपर दिख रहा है इस पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसी कस्टमाइज़ पेज पे आ जाएंगे। अभी यहाँ पर आप फिर से मीडिया फोल्डर ओपन करें, मीडिया फोल्डर के अंदर में पेजेस फोल्डर ओपन करें और यहाँ पर ये CSS फाइल ओपन करें। ये कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। ये पूरा CSS कॉपी करी, यहाँ पर कस्टमाइज में आइए और एडिशनल CSS में जाके इसे पेस्ट कर दें। जैसे आप पेस्ट करेंगे उसके बाद आपका ये फिक्स हो जाएगा और उसी के साथ कुछ और भी चीज़ें होंगी। आप देख सकते हैं इसके पीछे जो ये हमारा ये जो इमेज है, प्रोडक्ट का इमेज, उसके पीछे शैडो ऐड हो गया। अगर मैं इसे डिलीट करूँ, शैडो चला गया। देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने कोड पेस्ट किया CSS शैडो आ गया, ताकि आपकी प्रोडक्ट और अच्छी तरीके से दिख सके। अभी आप इसे पब्लिश करें। अभी मैं कॉन्टैक्ट पेज को अगर रिफ्रेश करूं, बिकॉज मैंने कोड ऐड कर दिया, अब ये खूबसूरत डिज़ाइन इसका दिखेगा आपको। आप देख सकते हैं ये रहा इसका डिज़ाइन। ओके, सो ये पेज भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर से आप अपने डैशबोर्ड पे आइए। अभी चलिए हम अपने विजेट्स देखते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम अपना मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। ओके, हमने अभी तक एक भी मेन्यू क्रिएट नहीं किया। हमें इस टाइप का एक टॉप पे हेडर मेन्यू भी चाहिए और फुटर पे 3 डिफरेंट मेन्यूज हमें क्रिएट करने हैं। तो ये सब मेन्यूज़ क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर आइए और अपीयरेंस के अंडर में मेन्यूज़ पे क्लिक कर दें और यहाँ पर मेन्यू नेम में इसे आप नाम दे दीजिए, मेन मेन्यू का या प्राइमरी मेन्यू, हेडर मेन्यू, जो भी चाहे वो नाम दे के क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दें। और जो जो लिंक्स आपको चाहिए व्यू ऑल पे जाएंगे आप और यहाँ पेजेस के अंडर में व्यू ऑल, मुझे होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज और उसके बाद शॉप पेज, ओके, ये सब पेजेस चाहिए। सो मैं इस पर ऐड टू कार्ट करूँ, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करूँगा और इसे आप अरेंज भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे जो लिंक को लेके जाना है वो लेके जा सकते हैं। अब यहाँ डेमो वेबसाइट में मैंने होम पेज के अंडर में कैटेगरीज भी दी है, वर्डप्रेस थीम, PDF बुक्स। सो ऐसे आपको कैटेगरीज देनी है। सो उसके लिए आप स्क्रीन ऑप्शन पे टॉप पे क्लिक करें और प्रोडक्ट कैटेगरीज को ऑन कर दें, इसे टिक मार्क कर दें। इसे टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट कैटेगरीज दिखेगा, उसे सेलेक्ट करें और PDF बुक्स या फिर जो भी कैटेगरीज है आपकी वो इसे शॉप के अंडर में इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। जैसे आप ये कर लें उसके बाद नीचे बॉटम में प्राइमरी मेन्यू को टिक मार्क कर दें और सेव मेन्यू पे क्लिक करें। अगर मैं फिर से यहाँ पर आऊँ, इसे रिफ्रेश करूँ, अभी आप देख सकते हैं आपका मेन्यू यहाँ पर आ गया। ओके, अभी चलिए फुटर के लिए कुछ मेन्यूज ऐड कर लेते हैं। सो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, ये लिंक पे, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, और 2-3 मेन्यूज़ के लिए क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ नाम दे दूँगा फुटर 1। फुटर 1 मेन्यू के लिए क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटर 1 हमारा कंपनी का मेन्यू है और इसमें हमने 3-4 पेजेस के लिंक ऐड किए हैं। सो यहाँ पर एक काम करेंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। मैं होम पेज, ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट पेज और शॉप पेज, ये 4 पेजेस यहाँ पर ऐड करूँगा। सेव मेन्यू पे क्लिक करें, नीचे कुछ भी टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं। फिर से क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करें। अभी मैं इसे नाम दे दूँगा फुटर 2। ओके, क्रिएट मेन्यू। अभी इसमें आप देख सकते हैं शॉप से रिलेटेड हम 3-4 लिंक्स हमने ऐड किए हैं। सो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, पहले तो शॉप पेज, माई अकाउंट पेज, कॉन्टैक्ट और चेकआउट और कार्ट पेज, ये 4 पेजेस के लिंक्स मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। ओके, और मैंने अरेंज कर दूंगा इस तरीके से। सेव मेन्यू और उसके बाद फिर क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे फिर से क्लिक करें और फुटर 3 के लिए भी एक मेन्यू आप क्रिएट कर लें। सो यहाँ मेन्यू नेम में हम ऐड कर देंगे फुटर 3, क्रिएट मेन्यू। और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा, पहले तो मैं ये वाला माई अकाउंट बस यूज़ करूँगा यहाँ पर पेज से, और उसके बाद वूकॉमर्स एंड पॉइंट्स पे आइए, लॉग आउट, लॉस पासवर्ड और अकाउंट डिटेल्स, ये 3 लिंक्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं तो मैं ऐड करना चाहता हूँ। ओके, इसी के साथ आपके मेन्यूज़ हो गए क्रिएट। अभी हमें एक काम करना है, हमें अगर आप कोई भी शॉप पेज ओपन करिए, पहले तो यहाँ फुटर आप देखेंगे, फुटर हमारा कुछ भी नहीं है, फुटर हमें ऐड करना है। फिर उसके बाद अगर आप शॉप पेज पे जाएं, यहाँ पर हमें ये साइड बार ऐड करनी है। सो ये सब ऐड करते हैं। उसके लिए पहले आपको कस्टमाइज़ पे क्लिक करना होगा और कुछ चेंजेस करने होंगे।
पहले तो फुटर में कितने कॉलम्स आपको चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सो कस्टमाइज में आप लेआउट पे क्लिक करें लेफ्ट में, यहाँ पर फुटर पे क्लिक करें और यहाँ फुटर कॉलम में कितने कॉलम चाहिए, सो हमें 4 कॉलम चाहिए, सो मैं यहाँ 4 सेलेक्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद आपका कॉपीराइट टेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। कॉपीराइट साइट टाइटल तक ठीक है, उसके बाद पावर्ड बाय थीम ऑथर को मैं हटा के लिख दूंगा मेड बाय नैयर शेख। ओके, फिर उसके बाद ये ठीक है, पब्लिश करें इसे। फिर उसके बाद पीछे आइए और इसके ये जो हमें शॉप पेज पे राइट में नहीं, हमें ये लेफ्ट में चाहिए साइड बार। सो फिर से आप लेआउट पे जाइए और साइड बार सेलेक्ट कीजिए और यहाँ आप देखेंगे शॉप आर्काइव। ओके, शॉप प्रोडक्ट आर्काइव, यहाँ पर इसे लेफ्ट साइड बार सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आर में आ गया, इसे पब्लिश कर दें। ओके, अभी आप इसे कट कर सकते हैं। फिर से डैशबोर्ड पे आइए, अभी अपीयरेंस के अंडर में विजेट्स पे क्लिक करें। ओके, विजेट्स में पहले हम फुटर से शुरू करते हैं। फुटर विजेट में आप देख सकते हैं पहले हमारा ये टेक्स्ट है और ये इमेज है। सो ये ऐड करने के लिए आप नीचे आएँ और आप सर्च कीजिए टेक्स्ट, ये रहा टेक्स्ट। ये टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद फुटर विजेट पे क्लिक करें और ऐड विजेट सेलेक्ट कर लें और ये ऊपर इमेज और उसके बाद जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए वो डिस्प्ले कर ले। इमेज ऐड करने के लिए आप ऐड मीडिया पे क्लिक करें और जो भी इमेज चाहिए आप वो ऐड कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमें ये मेन्यू अपनी ऐड करनी है, फुटर 1 2 3 जो हमने मेन्यू क्रिएट किया है वो। सो उसके लिए आप नेविगेशन मेन्यू का एक ये रहा नेविगेशन मेन्यू, ये यूज़ करेंगे। सो मैं एक काम करूँगा, आप इसे इस तरीके से बस ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं इसे टाइटल दे दूंगा कंपनी और फुटर 1 सेलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद नेविगेशन 2, इसे मैं टाइटल दे दूंगा शॉप और फुटर 2 सेलेक्ट करूँगा। फिर से नेविगेशन मेन्यू, इससे मैं टाइटल दे दूंगा वो कॉमर्स और यहाँ पर फुटर 3 सेलेक्ट कर दूंगा। ओके, अगर आप अपनी वेबसाइट पर आके इसे रिफ़्रेश करें, आप देखेंगे पहले तो एक और बार रिफ़्रेश करते हैं। कभी कभी रिफ़्रेश में आपको दिक्कत हो सकती है, अगर आप रिफ़्रेश करें फिर भी चेंजेस ना आए, आप एक काम कर सकते हैं, कैश क्लियर कर सकते हैं। ऊपर आप दिख रहे हैं ये आइकॉन, यहाँ पर आप एक काम करें, ये सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर दीजिए पर्ज ऑल CSS जावास्क्रिप्ट कैश। अभी आप देखेंगे चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। बॉटम में आपका फुटर आ गया और यहाँ पर लेफ्ट में आपका साइड बार आ गया। सो फुटर काम हो गया। अभी हम वो कॉमर्स में जो साइड बार है, इसमें जो ये सब चीज़ें हमने काम की चीज़ें ऐड की है वो ऐड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट सर्च है, फिल्टर बाय प्राइस है, ये सब चीज़ें ऐड करते हैं। सो पहले मैं वो कॉमर्स साइड बार में प्रोडक्ट सर्च ऐड करूँगा। सो ये रहा प्रोडक्ट सर्च, इसे सेलेक्ट करें और वो कॉमर्स साइड बार सेलेक्ट करें। ओके, फिर उसके बाद हमारा है फिल्टर बाय प्राइस। सो फिल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस, वो कॉमर्स साइड बार। थर्ड है हमारा रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पर आप रिसेंट प्रोडक्ट रिव्यूज़ है, रिसेंट व्यूड प्रोडक्ट लिस्ट है और मेरे ख्याल से ये वाला है रिसेंट प्रोडक्ट लिस्ट, रिसेंट व्यूड प्रोडक्ट लिस्ट और हमें रिसेंट 5 प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट कैटेगरीज और प्रोडक्ट टैग्स। सो ये भी आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट कैटेगरीज। ओके, और उसके नीचे प्रोडक्ट टैग्स, ये रहा प्रोडक्ट टैग क्लाउड। ये सब करने के बाद फिर से आप शॉप पेज पे रिफ्रेश करें। फिर से अगर रिफ्रेश करने के बाद अगर चेंजेस ना दिखे तो आप पर्ज कैश कर लें, पर्ज ऑल CSS जावास्क्रिप्ट कैश, आपको ये दिखने लगेगा। ओके, शॉप पेज पे अगर आप फिर से आए, ये देख सकते हैं आपका ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर आप ब्लॉग पेज के लिए भी चाहें तो ब्लॉग पेज पे भी, जैसा कि आपका ब्लॉग पेज है, यहाँ भी साइड बार में कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसा कि ब्लॉग पेज में मैंने सिंपल चीज़ें ऐड की है, सर्च, रिसेंट पोस्ट और कैटेगरीज, 3 चीज़ें बस। सो वो आप मेन साइड बार में ऐड करेंगे। सो पहले तो हम सर्च ऐड करते हैं, सिंपल सर्च है ये सर्च को सेलेक्ट करें, मेन साइड बार हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट्स, रिसेंट प्रोडक्ट्स है, उसके बाद रिसेंट पोस्ट है। सो यहाँ पर सर्च करते हैं रिसेंट पोस्ट और उसके नीचे सिंपल कैटेगरीज। सो कैटेगरीज आपको ऊपर मिल जाएगी, ये रही कैटेगरीज। तो ये तीनों भी आपकी मेन साइड बार, मतलब साइड बार आपका हो गया कंप्लीट। अभी जो फाइनल कस्टमाइजेशन बची हुई है वो कर लेते हैं। सो उसके लिए कस्टमाइज लिंक पे फिर से क्लिक करें। आई फाइनल कस्टमाइजेशन में जैसा कि ये ब्लॉक का आपको डिज़ाइन चेंज करना है, सो उसके लिए आप एक काम करें, लेआउट पे क्लिक करें, ब्लॉक सेलेक्ट करें और ये फर्स्ट वाला लेआउट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए। ओके, पब्लिश पे क्लिक करें। फिर उसी हिसाब से अगर आपको कोई लोगो यहाँ पर ऐड करना है, सो आप एक काम करेंगे, साइट आइडेंटिटी पे जाएंगे, ये रहा साइट आइडेंटिटी। यहाँ पर आपका कोई लोगो है, सो आप लोगो यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। जो भी आपका लोगो है, आपका लोगो यहाँ पर दिखने लगेगा। ओके, यहाँ पर डिजिटल की जगह आपका लोगो दिखेगा।
फिर कलर पे जाइए और ये ब्लू कलर की जगह अगर आपको कोई दूसरा कलर कोड यूज़ करना है थ्रू आउट दी वेबसाइट, वो कलर ऐड कर लें। सो सपोज अगर मुझे ये ऑरेंज कलर ऐड करना है, ओके, थोड़ा लाइट ऑरेंज कलर, अभी आप देखेंगे हर जगह ये ऑरेंज कलर आ गया, कार्ट आइकॉन, ये सब चीज़ें हो गई। या फिर अगर आपको कोई दूसरी कलर, पर्पल कलर या फिर कोई ऐसा कलर यूज़ करना है, वो भी आप कर सकते हैं। ओके, अभी आप देखेंगे हर जगह ये पर्पल कलर आ गया, जहाँ भी लिंक्स है और जहाँ भी ये सब चीज़ें हैं। टेक्स्ट कलर को आप ब्लैक कर दीजिए, ओके, पब्लिश करें। उसके बाद टाइपोग्राफी में कुछ नहीं करना है। बटन का कलर आप देख सकते हैं ये है, इसको भी अगर आपको पर्पल करना है, आप ये पर्पल कलर अभी जो आपने सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट कर ले, बैकग्राउंड कलर, और टेक्स्ट कलर ठीक है। अगर आपको ये चेंजेस ना दिखे, घबराइए मत, इस पेज को रिफ्रेश करें, बटन आपका पर्पल हो जाएगा। अगर आपने पर्पल किया या फिर ऑरेंज किया, जो भी कलर आपको करना था। फिर से अगर मैं आपको सर्च इस पर लेके जाऊँ, आप देख सकते हैं चेकआउट बटन, सब बटन के कलर चेंज हो जाएंगे बिकॉज आपने ये कलर चेंज किया। अगर आपको इसकी जगह कोई दूसरा कलर चाहिए था, ऑब्वियसली आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये जो प्रोडक्ट की इमेज साइज़ को चेंज करना है। सो WooCommerce पे जाइए, प्रोडक्ट इमेजेस पे जाइए। अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का इमेज कैसा है। मेरे जो प्रोडक्ट के इमेज थे उस हिसाब से मैं कस्टम में से जाऊँगा और 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करूँगा, ओके, जो पहले से है। और थंबनेल हाइट, थंबनेल विड्थ में यहाँ पर 300 की जगह 600 सेलेक्ट कर लूँगा, ओके। अभी मैं अगर होम पेज पे जाऊँ, आप देखेंगे ये प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है। शॉप पेज पे भी अभी आप जाएंगे, देखेंगे प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप इसे 4:3 की जगह सपोज आप इसे करते हैं 16:9 या फिर 5:3, जो भी आपको करना है आपको कर सकते हैं। या फिर या 16:9 आपको करके दिखाता हूँ मैं, ताकि आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाए, ओके। अगर मैं होम पेज पे जाऊँ, सो मैं यहाँ 4:3 रहने देता हूँ। मेरे ख्याल से फिर से कैशिंग की वजह से हो रहा है। कैशिंग हमें बार बार क्लियर करना होता है ताकि आप अपनी वेबसाइट पे चेंजेस देख सकें। ऑलराइट, सो ये यहाँ पर हो गया, और बाकी मेरे हिसाब से बाकी की चीज़ें ठीक है और कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ फिर भी, ओके। विश लिस्ट आइकॉन एक बार आपको, ओके, जाते हैं फिर से कस्टमाइज पे। अगर ये विश लिस्ट आइकॉन का बस देख लेते हैं, WooCommerce पे जाइए, शॉप पेज पे अगर या फिर कोई भी पेज पे आप जाते हैं, विश लिस्ट आइकॉन टॉप इधर दिख रहा है ऐसा। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप WooCommerce के अंडर में जाइए और प्रोडक्ट आर्काइव पे जाइए, विश लिस्ट बटन पे जाइए और ये थर्ड वाला सेलेक्ट कर लें। अभी आप देख सकते हैं नीचे ये हार्ट आइकॉन आपका आ गया। पब्लिश करें। सो ऐसा कुछ चेंजेस अगर आपको करने हैं आप कर सकते हैं, बाकी की सब चीज़ें ठीक हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले पब्लिश करें, इसे कट कर दें। और इसी के साथ आपका ये ट्यूटोरियल होता है 100% कंप्लीट, वीडियो होता है 100% कंप्लीट। और आपने सक्सेसफुली, होपफुली अगर मेरे स्टेप्स फॉलो किए, ये वेबसाइट आपने क्रिएट कर लिया, डिजिटल डाउनलोडेबल ई-कॉमर्स वेबसाइट। अभी आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, ऐसे और भी वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, सो मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस क्रिएट करूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो उस पर शेयर करें। थ्रू आउट दी वीडियो अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई कॉमेंट है, मेरे लिए कोई सवाल या सजेशन है, नीचे सेक्शन में, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।